हेलो एवरीवन। तो आज पीओवी आ गया एक नया पॉडकास्ट करने। ये हमारा सबसे सस्पिशियस पॉडकास्ट रहा है। मतलब वी कांट इवन बिलीव कि ऐसा किसी के साथ हो भी सकता है क्या। ये पॉडकास्ट इतना ज़्यादा सस्पिशियस था, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग के साथ कभी भी ऐसा हो, कभी भी। तो ये आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा अलग है। आज हमारे साथ दो सर हैं, सिमरनजीत सर और प्रभजोत सर। इनका ग्वालियर में दो बहुत फेमस होटल है। सर मैं नाम ले दूँ होटल का? हाँ, विरासत पंजाब, एक हाईवे पे, एक सिटी सेंटर पे, बहुत फेमस होटल है। इनसे जुड़ा हुआ एक इनका इंसिडेंट है, इनकी एक कहानी है जिसमें बंजारों का सोना है, एक ज़मीन से रिलेटेड है, सोना है, बहुत कुछ है। चलिए इन्हीं के थ्रू सुनते हैं कि वो कहानी क्या है। हाँ जी, इसमें हमने एक शिपरी के पास एक ज़मीन खरीदी थी। 2011-12 के करीब की बात है वो। तो जब हमने वो ज़मीन खरीदी और हम वो ज़मीन पे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे ज़मीन पे जब हम अंदर गए वहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक खड्डा टाइप बना हुआ था वहाँ पे, जिसमें वहाँ पे जो हमारे पास 2 आदमी रखे हुए थे वहाँ पे, जो जिनसे हमने ज़मीन ली थी, वो उन्हीं के पास पहले काम करते थे और फिर हमने उन्हीं को वापस अपने पास काम पे रख लिया था। तो उन्होंने हमें जब हमने पहले पूछा तो पहले तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं। तो जब 2-4 साल के बाद जब हमने फिर ऐसे बातें हुई कभी, तो हमने ऐसे पूछा, जब हमने वो खड्डे को भर रहे थे, तो तब उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो पुराने मालिक थे जहाँ के, तो उनको कहीं से पता चला था कि उनकी ज़मीन में गोल्ड है जहाँ पे। और जब हमने भी जब हमने ये बात सुनी तो हम भी बहुत हैरान थे इस चीज़ के लिए। और उन्होंने थोड़ा उसमें बताया हमें कि जब उन्होंने, क्योंकि वो उनके सामने का एक्सीडेंट था जो उन्होंने बताया था कि अपना, जब ये जहाँ से खुदाई चालू हुई वहाँ पे उसकी ज़मीन की, तो उन्होंने क्या किया था कि जेसीबी लेके आए थे खोदने के लिए। तो वो जो खड्डा बड़ा हुआ था वो जेसीबी का ही खुदा हुआ था। और जब उन्होंने उसको वहाँ खुदाई चालू करी उन्होंने, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक एक ना थोड़ी जहाँ पे वो खड्डा है उसके पास एक ठाकुर बाबा की जगह बनी हुई है। ठाकुर बाबा बोलते हैं उसको। तो उनकी थोड़ी जगह बनी हुई, छोटा सा स्थान बना हुआ है जहाँ पे उनकी जगह बनी हुई है थोड़ी, तो वो उससे पहले खड्डा था। तो जब वो खोदते खोदते वो उस जगह के पास गए, तो उनका कहना है कि जेसीबी के ऊपर सांप और बिच्छू एकदम से नीचे से निकल के उन्होंने ऊपर जेसीबी के ऊपर चढ़ गए थे काफ़ी। सांप बिच्छू आ गए थे मतलब? हाँ जी। तो उसमें जब उन्होंने वो जितने भी वहाँ पे सब चले गए, साइड पे हो गए, तो फिर उन्होंने वो खुदाई रोक दी थी। और 1-2 दिन के बाद भी जेसीबी वहाँ खड़ी रही और 1-2 दिन के बाद वो लेके गए वहाँ से। और उसके बाद फिर वो मालिक ने कभी कह रहे वहाँ पे, फिर उसको ये था कि ये ज़मीन अब मैंने बेच देनी है, कि यहाँ क्या था क्या नहीं था, तो उन्होंने वो ज़मीन बेच दी। फिर हमने उनसे ज़मीन ले ली थी। तो फिर हमारे पास ऐसे ही 2016 की बात है, तो हमें ऐसे ही एक जान-पहचान के लोगों में एक ऐसे बाबा का पता चला। पहले भी हमने बहुत ट्राई करी थी वैसे, पहले मतलब वो सोना बाबे निकालने के हाँ लिए? जी, फिर हमने भी थोड़ा, हमारे मन में भी लालच आ गया था, तो हमने भी काफ़ी बाबा वहाँ पे लेके गए थे। लेकिन कोई भी वहाँ पे कोई बाबा जाता था, तो वो ये तो बता देता था कि वहाँ पे गोल्ड है। लेकिन वो उनको खोदने में वो कह रहा था कि हमारे बस की बात नहीं है ये, हम इसको नहीं खोद पाएँगे, क्योंकि इस पे जो शक्तियाँ हैं वो हमारे बस से बाहर है। मतलब सोने जब पे ऐसी क्या शक्ति है मतलब? जैसे हमें बाद में पता चला था कि वो एक तो वो बाबा जी की उनका वो जगह बनी हुई थी, एक तो उनका, और एक वहाँ पे एक बंजारा और बंजारन, उनका वो गोल्ड था। तो जैसे हमें, जहाँ तक हमें उन्होंने बताया था कि जब बाद में जब हमने आगे पता चला था, तो उनका कहना था कि बंजारा और बंजारन की वहाँ पे उन्होंने गोल्ड रखा है। और सुरक्षा के लिए उन्होंने बाबा जी से मतलब बोला हुआ है। कुछ ऐसे उन्होंने स्टोरी हमें बाद में जब बाबा ने बताते थे जो हमें, तो एक दो जानों ने ऐसे बताया, एक दो जानों को नहीं समझ लगा।
जब आपने खरीदी थी हाँ जी। उस पॉइंट पे आपको पता था कि मतलब उसके नहीं, अंदर कुछ जब मतलब जैसे बदनाम हो जाती है ना कुछ कुछ जगह, जैसे कि कोई भूतिया जगह है, अब वो जगह बदनाम मतलब लोगों में पहले से पता रहता है, तो ऐसा नहीं, कुछ आपको पता जो पड़ पाया था? वही कह रहा है ना, जो पहले के मालिक थे ना, उन्होंने ये बात का, क्योंकि बहुत बड़ा फार्म था वो, तो जो पहले के मालिक थे उन्होंने ये बात बाहर निकलने नहीं दी। और वैसे भी आसपास गांव में पता था, लेकिन लोग आते भी थे। जैसे पहले हम वहाँ पे कम जाते थे तो लोग आते थे, वो तो जो हमारे वहाँ लड़के थे वो उनको पता था, लेकिन वो सबको, क्योंकि ये जो चीज़ हुई थी उसके बाद लोगों को डर बैठ गया था थोड़ा, तो लोग इस चीज़ में नहीं जाते थे। लेकिन क्योंकि उसको टाइम लगता है हर चीज़ को, तो इतना टाइम कोई भी नहीं है, और ना किसी की प्रॉपर्टी में आके आप कुछ खुदाई नहीं कर सकते ना, तो वैसे इस चक्कर में भी डर था उनका। और बाद जब हम चले गए तो खौफ और बढ़ गया फिर तो। और स्पेशली क्या वो हमारे होम टाउन से 100 से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर था। हाँ। तो उससे हमें भी तो और knowledge जाना नहीं थी। चाहिए था, हमें सिर्फ हमसे किसी ने बताया था कि आप वहाँ पे जगह भी बहुत सही रेट में मिल रही थी, तो इसलिए हमने इजीली उसको ले लिया। और जगह भी कम से कम 100 हेक्टेयर के अराउंड थी वो पूरी। ओके। तो इसलिए तो कोई अब अगर वहाँ पे रहते तो हमें उस चीज के बारे में पता होता, हाँ। बट हमने डायरेक्टली जाके ली और अपना फार्म स्टार्ट कर दिया था। हाँ स्पेशली हमने वो जगह ली थी क्योंकि वहाँ पे वेजिटेबल्स की बहुत अच्छी खेती होती है, हाँ क्योंकि उसकी सॉइल बहुत अलग तरीके की है, तो इसलिए हमने वो जगह ली थी। और उस जगह भी कुछ कम नहीं थी, मिनिमम आप 100 हेक्टेयर वो मान के चलिए जगह उस समय की। और उस पे जो भैया बात बता रहे हैं कि ठाकुर बाबा जी का जो मंदिर बना हुआ था, वो बिल्कुल कॉर्नर पे वहाँ पे 2-3 रूम्स बने हुए थे फार्म हाउस टाइप, उसी के पास बना हुआ था। जो मालिक वहां से गए थे उन्होंने पहले बताया था कि यहाँ पे बाबा जी का मंदिर है, इनको आप हटाना मत, इन पे आप दिया जलाना, कुछ भी जो नॉर्मली होता है। बेसिकली तो हमारे में चीजें मानी जाती नहीं है, बट हमने वो चीज को फॉलो किया है। सही बात है। तो ऐसे ही हमारा स्टार्ट हुआ, हमने वहाँ पे खेती स्टार्ट कर दी। तो बाकी भैया बताएंगे आपको कि मेनली इंसिडेंट तो क्या हुआ, क्या मतलब फिर आगे उस सोने का। उसके बाद जब हमें एक बाबा ऐसे मिले जो मतलब हमें जान पहचान के ऐसे रिश्तेदार आगे मिल गए, उनका थोड़ा हमें, जब हमने उनसे बताया कि ऐसे हमारे पास एक ज़मीन है और उसमें गोल्ड होने की जो पुष्टि हुई है, तो अगर कुछ आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, तो वो कह रहे हैं चलो अपन देख लेते हैं। तो एक दिन वो हमारे साथ वहाँ पे गए वो, तो लेकिन जितने भी बाबा पहले आए थे वो ऐसे ही देखते थे और घूम फिर के वो बता देते थे, लेकिन इनका देखने का, चेक करने का जो तरीका था वो बहुत अलग था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा वहाँ पे जाके पहले हमसे एक कटोरी मांगी और पानी, और इन्होंने क्या किया कि वहाँ जो एरिया था जहाँ पे बाबा की जगह बनी हुई थी, वहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर से मिट्टी उठा के वो उसमें डालते थे, और कुछ नहीं, मतलब उसमें डाल रहे थे सीधी हमसे, मतलब पानी में हमने दिया उनको, जो सब चीज़ें हमने दी उनको कि अगर बोलते कुछ केमिकल होता है या ये होता वो होता, तो वो सारी चीज़ें हमने दी उनको, और उन्होंने से मिट्टी भी हमने अपने हाथ से डाली उसमें। और जैसे हम 3-4 जगह से पहले मिट्टी उठाई तो उसमें डाली, तो वो जो मिट्टी वाला कलर होता है पानी का वही कलर हुआ। लेकिन जैसे हमने वो जो वहाँ पे ठाकर बाबा की जगह बनी हुई थी उसके जब पास में से उठा के हमने मिट्टी उसमें डाली ना, तो उसका जो कलर है पिंक हो गया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें जैसे उनका कलर पिंक हुआ तो उन्होंने फिर बताया कि जहाँ पे है तो है कुछ। उन्होंने फिर 1-2 टेस्ट जैसे और अपने हिसाब से करे, उन्होंने लौंग वगैरह रखा, कपूर जलाया वहाँ से, तो 2-4 चीज़ें उन्होंने और भी करी। और जब उन्होंने हमें बता दिया कि ये है तो है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, हो जाएगा, तो हमें तो लालच आ गया होगा। लालच आ गया मन में। हमने बोला तो बाबा जी तो अब करना ही है। तो मतलब उन्होंने ये बोला कि सोना निकलना मुश्किल है, हाँ, पर मिल सकता है। मिल सकता है, निकाल लेंगे अपन इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कुछ बताया था कितना होगा वो सोना, क्या होगा कुछ ये? जब उन्होंने हमें बताया था तो उन्होंने बोला था कि नीचे जो बड़े बर्तन है, उनका कहना था कि 6 बर्तन है, जिसको जो चैन होती है, पुराने समय वो चैन भी हमें बाद में निकाली थी, और जो चैन होती है उसकी, उससे बंधे हुए हैं वो। और लगभग एक बर्तन में
100 kg के करीब उनका जो मानना था। 100 किलो सोना एक बर्तन में, और 6 बर्तन है। 6 बर्तन। और ये उन्होंने जाति बता दिया था। हाँ, ये उन्होंने जैसे उन्होंने मैंने बोला ना आपको 3-4 टेस्ट करे थे उन्होंने। पहले जैसे कुछ पहले ये चेक किया था कि है, फिर उन्होंने दो जो चीज करे लौंग वगैरह डाल के जो भी उन्होंने पानी में, फिर वो अपने हिसाब से करता, क्योंकि हमने जब वो पिंक हो गया था कलर, हम सोचना बंद कर गए थे उसके बाद। फिर उन्होंने अपने आप 2-3 टेस्ट करे थे, सोना दिख रहा था तो तो उन्होंने 2-3 टेस्ट करे वहाँ पे, तो जो सारे पॉजिटिव ही जा रहे थे। और उसके बाद जब हम वहाँ से आ गए, उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद हमने जब वहाँ पे दोबारा गए, हमने वहाँ पे बाबा जी को लेके गए साथ में। तो वहाँ पे जब हमने पहली बार वहाँ पे जब हमने खोदना स्टार्ट किया, वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत हार्ड थी, और उसके बाद वहाँ पे जो खोदना है वो भी खुद ही पर, उसमें ना तो आप कोई स्टाफ लेबर नहीं कुछ लगा सकते थे, और अपने आप को ही सब चीजें करनी पड़ती थी। तो उन्होंने मतलब उसके बाद कुछ प्रोसेस बताई कि कैसे क्या निकालेंगे, मतलब क्या हुआ उस दिन उन्होंने बताया कि सोना है मिल। हाँ, उन्होंने जो उनके जो सामान की एक लिस्ट होती है, जैसे उन्होंने हमें बताया कि एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लौंग कपूर ये वो बहुत सी चीज़ें थी उसमें। मतलब अगर एटम बात करी जाए तो 25 के करीब थी उसमें, चीज़ें रहती थी। वो तो हमने एक लिस्ट बिल्कुल ओके कर ली थी। हर बार जैसे भी हम जाते थे तो वो पूरा सामान हम वो पूरा कैरी करके लेके जाते थे अपने साथ। वो लिस्ट भी मिनिमम 6 to 7,000 की आती 6 से 7 हजार की एक बार विजिट। तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ बोला था कि अपन को मतलब कैसे कि पूजा करेंगे कोई फिर सोना निकलेगा, तो उसी सामान मंगवाते थे। हाँ, वो पूजा ही होती थी एक तरह की, अगर देखी जाए तो। एक वो हर बार एक पुड़िया खुद रेंज करते थे वहां से, जहाँ के वो थे वहां से वो खुद लेके आते थे। पुड़िया बोलते थे उसको। वो पुड़िया ही मतलब 4 की होती थी एक। उसमें क्या होता था पुड़िया में? पुड़िया में जैसे वो जब खोल के उसको उनको फैलाते थे, तो उसमें जैसे संदूर और चूड़ियाँ छोटी, और 1-2 चीज़ें और हार्ड टाइप कुछ होती थी, मतलब 4-5 चीज़ें होती थी उसमें। और जैसे हमने बाद में उनसे पूछा भी था कि ऐसा मतलब क्या होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो मतलब इसके हाँ मतलब क्या चीज़ें होती हैं जो इतनी महंगी भी है, और मतलब अपन इसके बिना काम भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने बताया था कि ये जो चीज़ होती है, ये जो गोल्ड के ऊपर, अपने सोने के ऊपर जो जिनका है, उनको खुश करने के लिए होती है। आप किसी के मतलब उनको अगर आप उनको खिलाते हैं वो चीज़ें, भोग लगाते हैं या खिलाते हैं, कि अगर अपन मतलब अपना जो काम कर जा रहे हैं वो अपन अपने सही तरीके से, अपने को कोई वो अपने पे हावी ना हो जाए, वो अपने को कोई नुकसान ना कर जाए वो, तो इस चक्कर में वो चीज़ें देनी पड़ती है। ये बताओ कि पूजा का प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूज किस तरीके से होती होगी वो पूजा, मतलब वो कब क्या कैसे पूजा होती है, मतलब वो सामान आप लेके चले गए, हाँ जी। उन्होंने सामान दिया, वो एक पुड़िया लेकर उसके बाद पूजा। वो जैसे हम चले गए पहले तो वो अपनी पुड़िया, उसमें एक चीज़ और होती थी। उनका कहना था कि जो पुड़िया है, जो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं छोटे बच्चे, तो हिंदू समाज में भी ये है कि अपन उनको नीचे ज़मीन में दफन कर देते हैं। हाँ, मतलब जब ज़्यादातर तो संस्कार करते हैं अपन बड़े का, लेकिन बच्चों का नहीं करते। तो वो उनका कहना था कि जो ये रहते हैं लोग वहाँ पे, जो ये काम करते हैं, वो उनके हार्ट से वो चीज़ निकालते हैं बच्चों के जो हाँ। उसमें शमशान में शमशान में जो उनके दिल से कुछ निकालते हैं। हाँ, वो उनका कहना था। हाँ, कि कि ये उन्होंने हाँ जो करते थे। और हालांकि वो जब उन्होंने हमें बताई थी तो हमें भी वो चीज़ बहुत वो अजीब लगी थी कि हाँ ऐसी मतलब थोड़ी गिनती टाइप की चीज़ थी कि अपन ऐसा कर रहे हैं। तो लेकिन बात फिर लालच पे ख़त्म हो जाती है आगे सारी चीज़ें। हाँ, तो वो चीज़ें थी सारी। और उसके बाद जब हमने जब वो पूजा स्टार्ट होती थी, तो उसमें सबसे पहले ये होता था कि एक दायरा बना दिया जाता था वहाँ पे। मतलब वैसे ही बोल दिया इस इतने एरिया से अपन ने बाहर नहीं जाना किसी ने भी। जब वो पुड़िया लग जाती थी, मतलब वो क्या करते थे कि एक एक करके वो पुड़िया खोल के, तो जहाँ पे खुदाई होनी है उसके ऊपर ऐसे डाल देते थे। तो उसके बाद और कोई मतलब वहाँ पे मंत्र या ऐसी कोई पूजा नहीं होती थी कि कोई मंत्र पढ़ने या कुछ करना। वो अपने अंदर ही कुछ करता हो। जब उनका मेन उनका वो पानी में लौंग डाल के उससे कुछ देखते थे कि लौंग नीचे चला जाता था या ऊपर तैरता रहता था। वो ऐसे करते थे। वो हमें हमारी समझ में नहीं आती थी। वो उनके हमने कभी पूछा भी नहीं उनसे भी जैसे क्यों उसे क्यों होता है। जहाँ एक कपूर चला के रखते थे वहाँ पे, या दिया जलता रहता था वहाँ पे, तो ये 3-4 चीज़ें मतलब वहाँ परमानेंट होती थी। तो फिर उसमें
फिर ये होता है कि जब आप खुदाई कर रहे हो तो आप उतने एरिया से बाहर नहीं जा सकते, आप सिर्फ पानी पी सकते हो। हाँ, ना बाथरूम जा सकते हो ना कुछ और अब बाहर नहीं जा सकते आप, अगर जब तक वो नहीं, तो अगर आप बाहर जाओगे तो जो पुड़िया है उसका असर खत्म हो जाता था उनका। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि अगर आप इससे बाहर जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान ना कर दे, मतलब उनका सब चीजें जो भी। और ये जो बाबा हो गए तो बहुत सारी माला वगैरह पहन के आता नहीं 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 नहीं, वो जैसे सिंपल बिल्कुल, कोई उनके हाथ में कलावा नहीं होता था, कोई माला नहीं, कोई टीका नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल। अभी भी मैं अगर आपको कभी मिलना हो उनसे, बस सामने बैठा के भी आप पता ही चले कि बाबा है वो सिंपल रहते थे बिल्कुल। मतलब वो बाबा अघोरी बाबा वैसे नहीं, सिंपल बिल्कुल। आप कहीं भी नॉर्मल आपके पास आदमी होता है वैसे। हाँ, आप जीन्स की पैंट पहनता था। अब इससे ज्यादा क्या मॉडल हो सकता है। और मतलब वो ये सब कुछ पुड़िया जिसमें दिल, वो पूरे सब कुछ काम जानता है, पर दिखने में वो बिल्कुल आम इंसान बिल्कुल। वो उसका जो उनका कहना था कि बाबा नहीं लगना, उन्होंने उनका कहना था कि वो जो भी उनकी जो शक्तियां हैं, उन्होंने जो किया हुआ है, वो बंगाल की में ये बहुत चीजें चलती हैं, वहां से सीखा है ये चीजें। और बाकी बंगाली बाबा करके चलता भी है ना। हाँ, वो बंगाली बाबा टाइप कुछ, तो उन्होंने वो चीजें मतलब वहां से ही कुछ सीखी हुई थी। और हाँ, एक उसमें प्लस पॉइंट सबसे बड़ा जो हमें लगता था, जो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता था, कि उसमें सबसे बड़ा क्या था कि जो वो जगह बनी हुई थी, जो वो बाबा की जगह थी, वो जो ठाकर बाबा थी उनकी जो चौकी है वो बाबा में आती थी। हाँ, जो उनका घर है वहाँ पे, उनके घर पे भी उसी बाबा की जगह बनी हुई है। ओके। हाँ, तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था। तो आपको वो बाबा मिल गए थे जो उसी डोमेन के, जो वहाँ पे गोल्ड की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, वो बाबा हमें मिल चुके थे। अच्छा। तो सबसे प्लस पॉइंट यही था। तभी वो हम कह रहे हैं ना, जो पहले बाबा आते थे वो हाथ खड़े करे आते थे, तो इन्होंने ऐसी चीज। हाँ, और ये चीज हमें तब पता चली जब हम पहली विजिट पे गए। तब तक हमें गोल्ड जो हमने वहाँ पे जो चेक करने गए थे, तब तक हमें कुछ नहीं पता था उसमें। जब हम पहली विजिट पे गए ना, जब उनमें वो चौकी आ गई वहाँ पे, और चौकी आना भी हमारे लिए मतलब पहली हमने कभी नहीं ये चीजें देखी थी आज से पहले, कि किसी के अंदर कोई बाबा या कोई शक्ति आ गया। उसके अंदर कुछ आ जाता था। चौकी मतलब क्या? चौकी मंत्र बाबा की होती है कि जैसे अपने जहाँ शहर में तो लोगों को माता आती है। हाँ, लोगों को माता आती है, उस तरीके से उसको चौकी कहते हैं। तो मतलब उस पर्सन की सोल आ गया उसके अंदर। तो बेसिकली ये चीज होती थी, और ये चीज हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती है। सिख कम्युनिटी में मेनली क्या है कि ये चीजें होती नहीं है, हमने कभी देखी है। अच्छा। बट ये बहुत हमारे लिए बहुत डिफरेंट था। तो सबको याद लगा था कि यहाँ की मूवी चल रही है, कि हाँ पक्का गोल्ड निकल आएगा। ऐसे डिफरेंट वे में सब कुछ हो रहा था। तो मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं एक बार वो बताऊं कि मतलब वो जो बाबा था वो आपको उस जगह पे लेके जाता था, जमीन पे जो आपकी जमीन थी, आप उस बाबा को उधर लेकर जाते थे। वो एक चौकोर बनाता था। नहीं, वो बनाता कुछ नहीं था, बनाता वैसे बोल देता केवल इतना फेक एरिया। अच्छा, ये है मतलब ये इतना नहीं। आप जब खुदाई की बात कर रहे थे, नहीं खुदाई की बात में वो एरिया जो कह रहे थे ना आप, हाँ, एरिया वो ऐसे बता देता भी इतने, इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं, ऐसे बता, यहीं पास रहो, मतलब 10-12 फीट के आसपास रहो, इससे बाहर नहीं जाना। मतलब इतना वो ऑरा बोल दे सकते हैं, अपना ऑरा बन जाता है। तो एक उनका था कि इससे बाहर नहीं जाना अपने को, इसके अंदर रहना जब तक अपन ये काम कर रहे हैं। पहले विजिट पे जब हमने गया तो हमने वहाँ पे जब थोड़ा खोदा वहाँ से, तो उन्होंने जब वो बाबा की चौकी आ गई, तभी उन्होंने बाबा आ गए वही वाले। तो उनका कुछ वो चेंज होता था, बिहेवियर चेंज होता था, बहुत चेंज हो जाता था। कैसे क्या वो ऐसे जैसे जंप लेते थे, उछकते थे, मतलब मान के चलो छलांगे लगाते थे, मतलब आप ये फील करो कि कोई आदमी घोड़े के ऊपर बैठा आ रहा है। अच्छा, ऐसे करते होंगे। छलांगे, आवाजें कुछ, आवाज घोड़े की उन्हीं की मुंह से आती थी। जैसे घोड़ा रुकता है तो उसके एक आवाज आती है ना, वो उन्हीं ऐसे ही उनके फील होती थी आवाज। और वो ऐसे आते थे जैसे वो घोड़े पे आए। वो राजा है एक तरह के, वो वहाँ मतलब जो बाबा है, वो ठाकर बाबा, उनको राजा भी कहा जाता है। वो राजा भी है। वो रतनगढ़ वाली माता है, उनकी सिस्टर है। वो वहीं पे जगह बनी हुई है उनकी, ठाकर बाबा उन्हीं को बोलते हैं। तो वो आती थी उसमें जगह उन्होंने। तो वो आपसे बात करते थे जब उनको बाबा आ जाता था? तो मतलब वो आपसे बात करते थे क्या, किस तरीके से, क्या बोलते? बात वही बोलते थे कि मतलब कि अपना वो मतलब ये समझाते थे हमें कि हम जो आप करना जा रहे हो ये हो तो जाएगा, लेकिन पहले जो जिनका है उनसे परमिशन लो उस चीज़ की।
उनका कहना ये था, मैं नहीं दे सकता तुम्हें ये चीज, जिनकी है मैं उनसे उनको खुश करो, अगर उनको खुश करना है फिर मैं मतलब फिर आप निकाल सकते हो, मेरे को इसमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो वो उन्होंने बताया वो किसका था, वो कौन? वो बंजारा, उन बंजारों का ही था। बंजारे जो हस्बैंड वाइफ थे मेनली उनका बताया गया था कि उनका है। तो वो लोग जिंदा नहीं थे मतलब? नहीं, उनका भी सोल ही था। वो बहुत पुरानी बात है, आपकी बात नहीं है, कई सालों पहले की बात होगी। तो अगर बात करी जाए तो उनका कम से कम ज्यादा नहीं 400-500 साल के करीब वो गोल्ड है, वो तब से ही वो जगह बनी हुई है वहां पे। और वो जो जगह थी वो मतलब पहला खरीदार वो था आपके पहले की और भी खरीदार? उससे तो पहले बहुत से खरीदार थे। मैं इन सालों में तो कई बहुत से। वो जगह भी पता नहीं कब की बनी हुई बाबा की जगह, हो सकता वो तो बहुत पुरानी 300-400 साल पे, कितने वहां से कितने आए कितने चले गए वहां पे। बहुत दूर था, दोनों 2-3 गांव थे वो जमीन से, वो 2-3 गांव कम से कम सारे ही अगर देखा जाए तो 5-7 किलोमीटर के आसपास कोई गांव नहीं था। वैसे भी 100 हेक्टेयर तो बहुत किलोमीटर में फैला होता है। 100 एकड़ तो बहुत होता है। कुछ सामान और ऐड किया, जैसे उनके लिए साड़ी, कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, ऐसी 3-4 चीज़ें उन्होंने हमसे डिमांड करी वहाँ पे। तो फिर हम एक अगले हफ्ते फिर हम गए वहाँ पे। कुछ दिनों का भी हिसाब होता था, भी ये दिन अपन नहीं कर सकते, ये दिन कर सकते हैं कि ये दिन नहीं कर सकते। तो जब हमने वहाँ पे फिर तो एक हफ्ते के बाद वहाँ पे गए, तो तब हमने फिर उनको जो उनकी डिमांड थी जो हमने पूरी कर दी। जो भी उन्होंने मंगवाया था, हमने लिस्ट बनी हुई थी सारी, बाबा से पूछ ली थी, तो सारी हमसे फिर हमने वो पूरा सामान दिया। फिर जब अगली बार जब हमने गए वहाँ, फिर खुदाई करी, सब पूजा वैसी पुड़िया, सब सीन दोबारा वही चल रहा था। बस ये था कि अभी हमने ऐड ऑन कर दिया था। तो फिर जब हमने दूसरी बार वहाँ से खुदाई करी, अब थोड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता था कि जैसे पहली बार खुदाई करी है ना, जब हम आते थे तो मिट्टी भरनी पड़ती थी दोबारा पे, जितनी भी आपने खोदा है उसको फिर बराबर करके जाना पड़ता था। तो हमने दूसरी बार ये था वो तो थोड़ा आसान हो जाता था, क्यों मिट्टी जमीन ही खुल जाती है, तो हाल मतलब थोड़ा आसान हो गया। तो फिर जब दूसरी बार गया तो थोड़ा हमने 2-3 फीट 4 फीट नीचे गहरा हमने जब खोदना स्टार्ट किया, तो एक हमें जो हमारे हाथ में गेंती थी, पावड़ा थे, तो उससे थोड़ा हमें फील हुआ नीचे कुछ। तो जब हम उसकी आवाज आई कट करके ऊपर, तो एक टन जैसे बर्तन के ऊपर कोई चीज लगती। मजा आ गया। कितने दिनों बाद हुआ उस प्रोसेस से, मतलब कितने? नहीं, वही हम पहले विजिट के बाद, जब दूसरी विजिट सेकंड विजिट पे जब गए थे 1 वीक बाद उसके, तभी और खोदता कौन था? केवल आप? नहीं, हमारे साथ होते थे। अच्छा, जिसको चाहिए होता था उसको उसी ने खोद लिया। हाँ, वही खोद सकता है। और ये था कि आप कोई मशीन से नहीं खोद सकते? नहीं, ये सबसे बड़ा ही पॉइंट ये था। ये जेसीबी तो 2 मिनट में खोद देगी उसको, लेकिन वही था पर पिछले वाले उन्होंने जेसीबी से खोदा। नहीं, पीछे वालों ने कोई बाबा भी नहीं लेके आए थे, वो तो बस ऐसे ही खोदा। तो सांप बिच्छू आ गए। तो ऐसे गांव वालों ने किसी ने बताया था कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है, वो जेसीबी से खोद। उनको नॉर्मल था, तो उन्होंने जेसीबी निकाली, खोद ली उन्होंने, तो नहीं वो हुई चीज। तो फिर उसके बाद जब उसकी आवाज आई टन करके, उसमें आवाज आई एक, तो हम एकदम हैरान। तो वो थोड़ा बाबा ना सुस्त था हमारा, वो हमें खोदने के लिए बोल के खुद सो जाता था, क्योंकि ये जो काम होते थे ये रात के होते थे। दिन में तो आप दूर से पता चल जाता था क्या होता है क्या नहीं हो रहा। तो ये जितनी बार भी मतलब उसमें अपन विजिट जो करते थे, तो ये रात को ही करनी पड़ती थी विजिट। और फावड़ा वगैरह साथ में लेके जाते थे? सब कुछ गाड़ी में भरा होता था हमारे में, मतलब पूरा ओके काम करके जाते थे कि हमारी तरफ से नहीं हो कोई गलती। मतलब पूरी सब चीजें हमने गाड़ी में पीछे रखी रहती थी हमारे। तो रात को ही जाना, घर में भी किसी को कुछ पता नहीं होता था। हाँ, किसी को नहीं पता। मान के चलो मैं बोल दूं मैं प्रभजोत के जहाँ जा रहा हूँ, ये बोल दे कि मैं सिमी भैया के जहाँ जा रहा हूँ, तो ऐसी चीजें हो जाती थी। मतलब पता किसी को नहीं होता था जाते कहाँ है। थोड़ा उनको होता था, फिर ये था कि लेकिन हम रात को लौट आते थे 2-3 बजे तक। तो हमारा ये था कि हमने आ जाना है। हाँ। और निकलते कितने बजे थे आप? निकलते वही 5-6 बजे। 6 बजे पहले निकलना, फिर बाबा को लेना। बाबा का रहता था? बाबा रहता है झांसी के पास जगह है, थोड़ा मतलब आप कानपुर हाईवे पे है। अच्छा। उनका वो जगह भी ऐसी थी कि उनके गांव के लिए रास्ता जो जाता था ना, वो बहुत खतरनाक था। जहाँ तक तो हाईवे जा रहा है, जब उनका गांव आता था ना, उससे पहले डैम आता था। वो डैम के ऊपर ड्रम रखे रहते हैं, उनके ऊपर लोहे की प्लेटें रखी रहती हैं, जो पुल बनता था पानी के ऊपर। वो हिलता था, गाड़ी ऊपर जाती थी तो पूरा हिलता था वो।
वो कम से कम 1 किलोमीटर का पुल रहता था उसके ऊपर। ऐसा 1 किलोमीटर तक 1 होता? किलोमीटर तक। डेडिकेशन देखो भाई, मतलब पैसा इतना दिख रहा है ना, सोना दिख रहा है, तो इतना फिर वो मेहनत नहीं दिख रही कि और वो ड्रम ऊपर प्लेटें, ऊपर से गाड़ी जा रही है, और उनका 1-2 गाँव के बाद उनका गाँव आता था, वहां से लेके आते थे, वहां से लेके वापस अपने फार्म में जाते थे। वापस फिर हम अपने फार्म, हमारा फार्म दूसरी तरफ था झांसी पे, तो हम ट्रायंगल बन जाता था बहुत अच्छा हमारा एक। मेन फार्म से जाते थे, रात को ही निकलते? तो एक वहाँ पे जब हम जाते थे तो उनको वहाँ से लेके पहले घर से यहाँ से जाना, फिर वहाँ पे उनको उनके घर से लेना, फिर उसके बाद फार्म पे जाना, तो हमें मतलब ये मान लो दोपहर के 2-3 बजे से ये सब करना स्टार्ट हो जाता था, और रात के 2-3 बज जाते थे ये चीज़ों में, मतलब 12-13 घंटे का पूरा ये सफ़र रहता था। और लोग कितने इन्वॉल्व होते थे आप, मतलब इसमें हमारे घर के थे जो मतलब 3-4 जाने थे, 3-4 जन, उनको मिला के 5 मान लो। हाँ, मतलब एक गाड़ी में इतने जितने एक गाड़ी में में हाँ, आया हाँ, था। और उसके बाद फिर जब उनको वहाँ से लेके फिर जब दूसरी विजिट हुई, जब वो अपन फिर वहीं पे लौट के आते हैं, तो उसकी जब आवाज़ आई तो बाबा सो रहे होते हैं, वो हमारे उनको टाइम लगता था क्योंकि 2 घंटे लगने हैं, तो वो थोड़ा सो जाता था। तो एकदम जब वो आवाज़ आई तो एकदम उठ के बाबा आए, तो वो नीचे जो हमने खोदा था खड्डे में आ गए, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर चले जाओ, तो बाहर निकल के आ गए हमने। तो उन्होंने जब अपना हम बाहर निकल के आए ना, तो उन्होंने वहाँ पे पहले तो पानी डाला, थोड़ा ऐसे पानी, हाँ पानी में पकड़ा, जो हम पानी पीने के लिए हम बार बार पी रहे थे, वही पानी को खोद रहे थे, तो मौसम भी तब गर्मी का ही था, तो पानी भी बहुत पीना उड़ता था उसमें। तो जब उन्होंने पानी वही वाला नीचे डाला, तो नीचे एकदम आग लगी। आग लगी? पानी डालने से हाँ, आग लगी? पानी लगा, हाँ। तो हमारे लिए सब चीजें नई नई हो रही थी बिल्कुल, और हम फिर हैरान कि यार पानी से आग, वो नया ही था बिल्कुल। फिल्मों में तो चलो बोल देते हैं ये केमिकल वो केमिकल, तो सामने अब कौन सा केमिकल, वो बाबा उठ के वही पानी उन्होंने, मतलब ये हो ना अपने कहीं से निकाला हो तो समझ भी आती है, जहाँ कोई बर्तन हो नीचे, जहाँ वही मिट्टी है नीचे, कोई भी केमिकल नहीं डाला नीचे, हम खोद रहे हैं मिट्टी, नीचे कौन सा केमिकल, उन्होंने पानी डाला और वहाँ पे आग लग गई एकदम, मतलब एकदम जैसे बारूद को आग लगती है ना, वैसे आग लगी एक टाइप। और उसके बाद उन्होंने बुलाते, उसके बाद फिर वो चौकी पे बैठ गए, तो फिर वो सारी बातें फिर उन्होंने बताई कि हाँ जहाँ पे गोल्ड है आप ये ठीक है, आप इसको ले सकते हो, लेकिन आज दिन कुछ उन्होंने उस दिन का कुछ, आज दिन नहीं ठीक, जहाँ कुछ उस टाइम नहीं सही था उस दिन, तो वो कह रहे थे ठीक है आप अभी इसको मत निकालो। जब बाबा की चौकी आ गई फिर सेकंड टाइम वो बैठे, तो उन्होंने मतलब बाबा की परमिशन लेने के लिए बोला था, भी अब पहुंच गए हैं वहाँ पे, अब मतलब ऐसा नहीं था कि अपन ढक्कन खोलें या उसको खींचे तानी करें तो बाहर निकल। हाँ, और जब वो फिर उन्होंने, जब हमने फिर परमिशन ली तो उन्होंने बोल दिया कि आज तो नहीं, आज ये दिन है, इसमें नहीं अपन निकाल नहीं सकते, जो शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ, शुभ मुहूर्त, उनका कहने का मतलब था कि शुभ मुहूर्त नहीं है। तो फिर वो कह रहे थे आप ऐसा करो, इसमें एक घोड़ा है, वही नीचे एक, मतलब वो जो एक उस जो बर्तन थे ना, फिर हमने थोड़ा और हाथ से मिट्टी साइड पे करी, तो हमें वो चैन जंजीर जो जिससे बंधे हुए थे, वो संगल था, हाथ के बने हुए संगल थे वो। हाँ, अभी जैसे अपन संगल आ रहे हैं ना, वो मशीन के बने रहते, तो वो हाथ के बने हुए संगल जो पहले चलते थे, तो वो बिल्कुल गले हुए थे संगल। और एक उनके कच्चू कुम्मा, हाँ एक वो था। कचुम्मा क्या होता है? तो सिक्का? नहीं, क्या कहते हैं उसको डिफरेंटली, हमारे पंजाबी में क्या दिखता कैसा है? अरे वो पानी में कच्चू कुम्मा, पंजाबी में कच्चू कुम्मा बोलते हैं। गोल्ड का कछुआ था। नहीं, गोल्ड का नहीं था, अष्ट धातु होती है, अष्ट धातु बोलते हैं, मिक्सर होती है सब। तो एक कछुआ, एक उसमें जब हमने उसको थोड़ा उन्होंने और हाथ से मिट्टी साइड करी, तो अपनी संगली निकली उसकी जो हाथ से बनी हुई थी, और एक कछुआ, और एक अष्ट धातु का इतना बड़ा घोड़ा था उसमें, जो जिससे वो भी अष्ट धातु का ही था। हाँ, वो उनका ही अष्ट बना। धातु की मतलब क्या अच्छी कीमत होती कुछ? नहीं, वो अच्छा माना जाता है, माना जाता है, सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, पूजा वगैरह, पूजा के टाइम के रखा जाता है। मतलब हम तो सिर्फ वो फॉलो कर रहे थे, वो जो पता नहीं गोल्ड होता है कि नहीं होता, ऐसा कुछ हमसे गलत ना हो जाए, हाँ। हमारे हाथ से वो चला जाए। सही बात। तो वो जो कह रहे थे वो उन्होंने जो बोल दिया था कि आप ये दोनों चीजों लेके जा सकते हो,
वो इसी मतलब बंधी हुई थी उसी चीज़ में, लेकिन उनमें नहीं, उसमें बर्तनों में नहीं थी, वो साइड पे मतलब वैसे बंधी हुई थी। जब वो खोदा तो वो निकल आए, तो वो हमने अच्छी तरह धो वो के साफ करी है वो। उसके बाद वो उन्होंने जब वो निकल आए वहाँ पे उसका बर्तन का बड़ा ढक्कन दिख गया, तो और हो गया भी चलो कोई नहीं, अब आप हाँ पी हाँ हमारी जगह भी है, हाँ मिलेगा। हाँ। तो ये मतलब ये था कि हाँ इसके बाद अपन फिर हमने उसमें जब इसको वो लेके हम फिर वापस घर पे आ गए, फिर सब चीज़ें, फिर हम जब उसके बाद तीसरी विजिट पे गए वहाँ पे, तो वही सब चीज़ें, पुड़िया और पूजा, दिए, सब चीज़ें वैसे चल रही है, बढ़िया करी हमने। तो वहाँ पे जब हमने खोदा स्टार्ट किया ना, तो उसमें अंडे निकले, रियल अंडे, मुर्गी सही के वाले? अंडे, हाँ। और मतलब अंडे निकले हो, हाँ। अगर 500 साल पहले नहीं के नहीं तो नहीं नहीं, कुछ- 500 साल का सीन नहीं था वो, अंडे निकले थे। उनका कहने का मतलब था कि किसी को पता चल गया है कि आप ये काम कर रहे हो, वो आपके काम के रोकने के चक्कर में वहां पे वो अपशगुन टाइप कुछ कर गया, मतलब वो गंदी चीज हो गई। अब जो अपन पूजा में शुद्ध चीज कर रहे थे, तो अंडे से वो चीजें गंदी हो गई हैं। तो वो विजिट भी हमारी ऐसे चली गई। तो हमने साफ साफ करके फिर वहाँ पे जो काम कर रहे थे, तो उनको बोला सब चीज़ें। तो हमें जो वहाँ काम कर रहे थे उन पे भी शक गया एक बार भी, ये तो नहीं कहीं ये काम कर रहे होंगे। तो उनसे हमने पूछा, तो कह रहे भैया हम तो आपका सारा कुछ है, आप तो हमें दे ही जाओगे कुछ ना कुछ, अगर ऐसी बात हो, हमें क्या मतलब, क्या हमें पता नहीं है ये चीज़ का। फिर वो सारी मेन सब चीज़ें हो गई। फिर चौथी विजिट पे गए, तो उन्होंने, जब हमने तीसरी विजिट पे गए, तो उन्होंने बोला अगली बार ये दिन आना, और ये प्रसाद आप घर से बना के लेके आना, खीर कड़ा टाइप कुछ ऐसे हमने सब चीज़ें करके गए। तो जब चौथी विजिट पे गए, तो हम घर से काफ़ी लेट हो गए, खाना भी कुछ नहीं खाया था, और जो टाइम बोला था वो टाइम में अभी टाइम भी था। तो हमने, वो जो बाबा थे उनको भी ध्यान नहीं था, तो हमने क्या किया, पहले हमने खाना खा लिया वहाँ पे चाहते, क्योंकि भूख इतनी लगी थी, उनको भूख नहीं लगाया, पहले हमने खाना, क्योंकि हाँ ये चीज़ें मतलब नहीं पता थी, क्योंकि हाँ ना अगर बताया होता तो बात अलग थी, भूख इतनी लगी थी, समझ भी कुछ नहीं आ रहा था, खोदना था सबसे बड़ी बात फिर से। तो वो ये था कि खा पी के फ्री हो जाते हैं, फिर सीधा चलेंगे यहाँ से। तो वो जब फिर वो बाबा की चौकी आई, तो बाबा बहुत गुस्से में थे तब। तो आप पे गुस्सा कैसे निकाला उन्होंने? वैसे ही वो उनकी आवाज़ से पता चलता था कि आपने ये काम क्यों किया, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहा, वैसे नहीं, मतलब जो भी अपनी उन्होंने जी चीज़ें बोले, हमने हाथ जोड़ के खड़े हैं हम सब भाई हमने हाथ जोड़े, कर दो, हम अगली बार से नहीं करेंगे। तो वो विजिट भी हमारी ऐसे मुझे डर लगता था रात के टाइम पे, ये नहीं, डर खत्म हो गया था, डर खत्म हो गया था, हम पे डर नहीं था बिल्कुल ना। तो ये था कि कुछ हो वहाँ पे, कुछ आ जाए, जहाँ वो आने जाने में, मतलब वो रोड भी ऐसा था जो मतलब वहाँ से 70-80 किलोमीटर का रोड ऐसा था कि आप वहाँ से चलते थे 70-80 किलोमीटर, ना तो रास्ते में आपको कोई एक बंदा नहीं दिखता था, ना कोई गाड़ी, ना कोई बाइक, कोई गाँव नहीं, क्योंकि रात को जो 1-2 गाँव भी आते थे, सो रहे होते थे जब हम वापस तो आते थे। लाइट बंद रहती होंगी तो समझ में नहीं हाँ, आते होंगे। तो सब रोड सिंगल रोड, गाँव ही नहीं था, रेगिस्तान था एक तरह का पूरा। ना कोई बाउंड्री, ना कोई पेड़, इतने कोई वहाँ पे। फीड भी नहीं और गीदड़ रात को अलग से बाजी निकाल हमने रहे हैं शौक में जगह ली थी वो पूरी। और गीदड़ रात को अलग से आवाज निकाल रहे हैं रात को। तो सब चीजें थी, लेकिन मेन वही आ जाती है फिर बात घूम के वहीं पे, लालच के आगे कुछ नहीं था तब कुछ नहीं दिख रहा था कि हाँ कोई डर है, कुछ भी बहुत दूर था, जितना आप ग्वालियर आगरा अप डाउन मान लो। हाँ, हाँ, अरे मर गए। 200 किलोमीटर जाना ये था, और बाकी फिर उससे 200 पहले आना। जो एक अपने होम टाउन से हमें झांसी जाना पड़ता झांसी जाना पड़ता वो था, अलग पिक से करने अलग के से लिए। मतलब हम अगर सफर देखा जाए तो 500-600 किलोमीटर का सफर हमारा तो आपकी हो गया था। पेट्रोल एक विजिट पेट्रोल रहता था। बहुत लग जाती होगी, पेट्रोल ही पेट्रोल। इन्वेस्टमेंट ही बताएंगे आपको, इन्वेस्टमेंट हमारी भी कुछ बताएंगे सब चीजें, उसमें कमी हुई है, ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? वो आपने खा मतलब वो आपकी खराब हो गई, failure- 2 विजिट खराब हो गई। फेलियर पे फेलियर बढ़ रहा है हाँ, इसमें। मतलब वही 4 टाइम हमारे साथ ऐसा हो चुका था कि कोई ना कोई गलती हो जाती थी, और फिर उसके बाद भी बहुत सी गलतियां वहां पे होती गई है। कभी कोई सामान छूट जाना, मतलब हमारे साथ ऐसा होता था कि पूरा सामान लेके जा रहे हैं, फिर भी उसमें कोई ना कोई चीज छूट जाती थी, पूरा चेक होता था, सब चीजें चेक करके लेके जा रहे हैं, फिर भी उसमें ऐसा हो जाता था हमारे साथ कि कोई सामान कम पड़ जाता था। अब ये चीज का अभी तक नहीं समझ लगी भी क्यों ऐसा होता था। और जब हमने वहाँ पे हमने काफी मतलब ज्यादा 10 विजिटें कम से कम वहाँ पे की होंगी हमने, 10-12 विजिट कर ली होगी हमने, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ, लेकिन हर बार ये होता था कि हम देख लेते थे चीजें
वहाँ पे। हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी अगर देखी जाए तो कुछ ना कुछ दिखती थी वहाँ पे हर बार, इस चक्कर में बढ़ते जाते थे उस चीज़ों में। फिर जब हमने पूरी विजिट कर ली वहाँ पे, फिर एक दिन वो बाबा वहाँ से जो हमने उनको बोला कि बाबा देखो, अगर तो देना है तो आप दे दो, क्योंकि परेशान हम भी हो गए थे सब चीज़ें कर करके, और अगर कुछ है तो आप मना कर दो, हम नहीं दोबारा आएंगे, आपकी परमिशन है, आपकी परमिशन से काम हुआ है सब चीज़ें। हाँ, हमारी गलती है, कुछ जगह पे आई होंगी, लेकिन बच्चे समझ के आप माफ़ कर दो, लेकिन हमें वो चीज़ें मतलब कुछ पता तो चले उसमें। फिर उन्होंने बोला कि आप परेशान तो आप हो गए, मुझे भी पता है, आप ऐसा करो, इस गोल्ड को जहाँ से ले जाओ। हमने अब ले जाओ, आप निकाल के तो लेके जाएंगे। कह रहे नहीं, इसका एक और रास्ता भी है। मैं अपने दास को, जो बाबा थे हमारे साथ, मतलब चौकी आई है, वो उनको बोल रहा था कि मैं आप उनको बता दूंगा कैसे करना है ये सब चीज़ें। चलो, उनकी चौकी चली गई, और उसमें एक बार एक विजिट में और भी हमारे साथ कुछ हुआ था। उसमें उन्होंने जो आगे बंजारा, उन्होंने डिमांड रख दी थी त्रिशूल की, गोल्ड का, छोटा मतलब 2 तोले के करीब था वो, और उसकी डिमांड रखी थी, वो भी लेके गए थे हम। मतलब 2 पार्टी में समझौता हो रहा है, एक वो बंजारों में और एक आप में। तो मतलब उनको कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ डिमांड उनकी, क्योंकि देखो आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे डिमांड रखी थी, हमें ये कपड़े, ये ऐसे, ये वैसे चाहिए था, तो हमने वो भी चलो दे दिया। वहाँ पे पूजा में रखा था, तो वो थोड़ी जगह ऐसी थी, पत्थर थे वो ऐसे, जो बाबा की जगह थी, तो कई पत्थरों के अंदर गिर गया वो त्रिशूल, और उसी दिन मेरे को वहाँ पे बिच्छू ने काट दिया था। हाँ, तो वो उनका बाबा का तो ये कहना था कि जी आपको, क्योंकि हम थोड़ा वो जो एरिया था उससे बाहर चले गए थे, क्योंकि उस दिन पानी वानी भरने, मोटर चलाने, थोड़ा ऐसा सीन हो गया था, लंबा चल गई थी चीज़ें, कि पहले पूजा हुई प्रॉपर, ये वो सब चीज़ें, तो हम थोड़ा बाहर चले गए वहाँ पे। तो जब मैं पानी भरने गया तो तब मेरे को वहाँ पे बिच्छू ने काट लिया। तो इनका कहना था कि वो बिच्छू, बंजारा जो था, वो बिच्छू के रूप में आगे करके गया है। तो आपको मतलब बिच्छू काटने से मेरे दर्द वर्द आ जाता है? हाँ जी, मतलब बिच्छू काट लेता है तो बिच्छू में जहर होता है कुछ? बिच्छू में जो मेरे को काटा था उसमें बहुत जहर होता है, जो ब्लैक कलर का रहता है। इसमें एक ब्राउन, एक ब्लैक रहता है, और भी बहुत रहते हैं जो नॉर्मली अपने ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन ही मिलते हैं। तो ब्लैक था जो मेरे को दिखा था वहाँ पे, बाबा ने पूछा भी था, तो मैंने बोला था कि काले रंग का है वो। तो पैर की छोटी उंगली पे काटा था उसने आगे, और मतलब ऐसा दर्द हुआ था एक खतरनाक वाला, कि जहाँ तक पूरा पेन था, मतलब और फिर वो बाबा जो हमारे साथ थे, उन्होंने वहीं से मिट्टी उठा के रतनगढ़ वाली माता का नाम लेके, कुछ भी उन्होंने मेरे वहाँ पे मिट्टी लगा दी। उसको बन बोलते हैं जी। एक बात देते हैं ना कि जहर बांध दिया से आगे बढ़ नहीं सकता। अच्छा, वहीं पे बांध हाँ, दिया। तो मेरा मतलब नॉर्मली अगर पता, शायद आपको पता होगा कि अगर बिच्छू काटता है तो कम से कम नॉर्मल ब्राउन वाला भी काटे ना, तो 6 से 7 घंटे दर्द नहीं जाता। हाँ, बहुत खतरनाक दर्द होता है। उनको काटा था बचपन में, तो वो बता रही थी कि वो तो वो वाली, और लेकिन जब उन्होंने वो लगाया तो मेरा मुश्किल से मतलब 10 मिनट में ही पेन चला गया था वहां से, पूरा पेन, पता नहीं चल रहा था कि कटा भी है कि नहीं कटा। उसका ये होता है कि जैसे वो बन लगा देते हैं ना, तो जिस दिन दिवाली के 2 दिन के बाद वहाँ पे मेला भरता है रतनगढ़ वाली माता पे, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके मत्था टेकना होता है, या कुछ भी पूजा कुछ नहीं करनी होती, बस वहाँ पे जाना होता है एक बार, तो वो खुल जाता है। फिर कोई प्रॉब्लम, वहाँ पे और भी लोग बहुत आते हैं, जैसे मैं जब गया था, तो जैसे किसी को सांप ने न काटा हो, तो उनका ये होता है कि जब वो वहाँ पे सिंध नदी है, उस साइड से सिंध नदी है, तो जब वो उसके अंदर से जाते हैं ना, वहाँ पे स्नान करके जाते हैं ना, तो जिनको ज़्यादा खतरनाक सांप ने काटा होता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। वो हमने आंखों से देखा वहाँ पे, जहाँ उनको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा सीन नहीं था, मेरे साथ दूसरा भैया था मेरा, वो गया था, तो हमने वहाँ पे गए आगे वहाँ से, तो वो मतलब वो ऐसे उसका ये रहता है कि अगर आपने माता का नाम लेके बन लगाया तो वहाँ जाके खुलवाना पड़ता है उसे। तो मेरे को फ़ोन आया था बाबा का कि आप चले जाना ध्यान से, तो मैं गया भी था। और फिर ऐसे भी फिर जब 12 विजिट हमारी ऐसे ही पूरी वेस्ट हो गई, तो फिर बाबा ने बोला कि इसका कोई और भी रास्ता है, तो आप इसको निकाल, तो उन्होंने बोला कि आप रई के दाने होते हैं, जो रई बोलते हैं, राई के जो दाने होते हैं ना, सरसों जैसी होती है राई, उसके दाने लेके आना,
और जहाँ से वो हमारे पास थे ही थे, वो पूजा में वहाँ लगते तो वो थे ही थे। तो आप जहाँ से जब आप घर को जाओगे ना, तो रास्ते में कोई नदी नाला आएगा, उसमें डालते जाना बस। और जहाँ पे आपको रखना है घर पे जाके, जहाँ पे आपको ये निकालना है दोबारा, वहाँ पे पूरे रख देना जो बचे होंगे। और वहाँ पे आप घी का दिया जलाना 7 दिन। मतलब जहाँ पे आप उस सोने को ले जाके से निको मतलब आप जहाँ से वो निकाल, जो आपके लिए सेफ हो। अच्छा, ये बाबा ने आपको तरीका बताया जो हाँ चौकी आई थी। हाँ, उन्होंने हमें वो तरीका बताया था, तरीका बता दिया था कि आप जैसे जहाँ पे जाओगे ना, तो जहाँ से आपको ये निकालना, जो आपको लगता होगा कि आपके बिना वहाँ पे कोई नहीं आ सकता, वहाँ पे जाके आप इसको रखना। और वहाँ पे घी का दिया जलाना आप पूरे 7 दिन। मतलब वो जो दिया है वो बुझना नहीं चाहिए, उसमें घी डालते रहना और 7 दिन जलाना। तो हमने ठीक है, हमने वही किया। हमें वहाँ से आए, रास्ते में वही काम करते हुए, और हमारा जो घर है, घर के पास हमारी जगह बनी हुई थी एक, जो सेफ थी, जिसमें मतलब कि भूसा वगैरह कुछ भरा रहता। फार्म हाउस था, स्टोरेज इसमें करते थे पूरा स्टोर था। तो हमने वहाँ पे लिया, वहाँ नीचे कच्ची ज़मीन थी वो, तो हमने वहाँ पे ले आके उसको जब हमने रखा उसको और दिया जलाया, 7 दिन पूरे हमने वो काम किया। 7 दिन के बाद फिर बाबा को हम लेके आए, तो बाबा ने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि आ गया है। फिर वही सब चीज़ें, वही मिट्टी पिंक कलर की सब चीज़ें वही हुई दोबारा। मतलब आपने वहां पे खाली घड़ी को लेकर गए, उसमें अपने सोना आ गया नहीं, तो? जमीन के अंदर सोना है जमीन ना, अंदर से- इससे 10 किलोमीटर तक वो जमीन के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो जाए। अच्छा, हाँ, जमीन के ऐसे- अंदर से ट्रांसपोर्ट हो हाँ, गया। हाँ। 200 किलोमीटर ऐसे 200 ट्रांसपोर्ट जमीन के अंदर? जमीन के अंदर से वो दिया लगाने से? दिया लगाना अंदर से आया मतलब उनका कहना है कि मैं वहां तक भेज दूंगा इसको। ये चीज उनका मतलब तो ऐसा, हाँ, फिर आगे क्या हुआ? तो उन्होंने फिर हमें बोला कि आप इसके नीचे, वो आ भी गया वहां पे। तो उन्होंने जब हमने 7 दिन के बाद चेक किया तो कह रहा आ गया है, लेकिन थोड़ा नीचे है, तो आप 1-2 दिन और रखो, कोई बात नहीं, अपन अगली जब विजिट पे आएंगे तो देखेंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, नीचे आप, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, 1-2 दिन और चलने दो, कोई बात नहीं, अपन देख 2 विजिट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस रहता था? हफ्ता तो लग ही आता था, क्योंकि बाबा के पास भी बहुत काम रहता था। बाबा जल्दी हाथ नहीं आता था। दूसरा बाबा के हाथ में मोबाइल नहीं होता था। वो हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी, बात वो कैसे मोबाइल नहीं करते थे? रखता था वो, उनके बच्चों से कभी होती थी। हाँ। वो बाबा की मर्जी होती थी, उसको करना होगा तो वो कांटेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। हम तो, लेकिन हमारा सीन ये होता था, हम उठते थे सीधा गांव, उसकी उठने से पहले हम पहुंच जाते थे वहां पे। हम जिस दिन हमने पकड़ना होता था, तो हमने सीधा बाबा को वहीं से उठाते थे। और एक हर विजिट क्योंकि वो बाबा नहीं जाते थे, हर विजिट पे कपड़े भी नहीं जाते। कपड़े उनके जो पूजा में बैठते थे ना, उनको पूरे कपड़े नए लगते थे। तो उसमें जब हम उन्होंने जब अब बाबा को हम लेने जाते थे वहां पे, तो सुबह सुबह उनका यही था कि अगर मेरे से पहले आप चले गए ना, वो आपके साथ चले जाएंगे कहीं ना कहीं। मतलब उनका मेन गोल्ड का काम नहीं था, उनका ये था कि किसी के घर पे मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, भूत प्रेत वाली चीजों का भी वो सबका देखते थे, वो सब चीजों का। हाँ, वो सब चीजों का मतलब देखते थे, सबकी वो हेल्प करते थे ऐसे। उनके भी शायद महीने में 1-8 दिन उनके भी चौकी आती थी वो घर पे, तो काफी लोग आते थे उस दिन भी उनके घर पे, कम से 50-60 लोग तो उनके घर पे ऐसे आते थे। तो उसमें फिर आप बता दो, सोना आपके घर पे? हाँ, फिर उन्होंने सोना जो था, वो जो बाबा ने हमें वो बताया, उन्होंने चेक किया सब चीज़ें, तो सोना वहाँ पे जो भी था नीचे से आ गया वो पूरा गोल्ड। और उन्होंने चेक किया सब चीज़ें, फिर उन्होंने बोला 1-2 दिन और चलने दो, इसके बाद हम जो भी विजिट करेंगे, उसके बाद जो मैं आऊँगा फिर अपन देखते हैं। फिर वो आए एक दिन, फिर सब चीज़ें वही सेम सब चीज़ें चालू हुई। तो उन्होंने वहाँ पे गोल्ड ऊपर आ गया, हमने खोदना भी स्टार्ट कर दिया, सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। तो फिर हमें वो ऐसे फिर गोल्ड वहाँ पे भी उन्होंने हमें दिख गया, वो चीज़ें सब चीज़ें दिख गई, उसकी चैन वैन सब चीज़ें आ गई। तो फिर ऐसे उस दिन भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी उसमें। हमेशा हाँ, पूरा नहीं हो पा रहा। हाँ, वही चीज़ें को एक दिन सच वहाँ पे शाम को, जिस दिन पहली विजिट थी ना, हम गोल्ड देख रहे तो उस दिन बारिश हो गई, क्योंकि ये जुलाई अगस्त की बात है। गर्मी से चालू किया, बारिशों तक का हाँ। आ गया टाइम। हमने चालू हुआ था ये अपना मार्च के महीने में, 2016 की बात है। 2016 की बात है? हाँ, मार्च 2016 मार्च के करीब थी। मार्च में हम जुलाई अगस्त तक आ गए हैं, 12 दिन विजिट करके, क्योंकि महीने में वही 2-4 विजिट ही हो पाती थी, 4 विजिट हो जाती थी मुश्किल से।
तो जुलाई तक आ गए थे हमने। तो जुलाई में जब हमने वहाँ पे ले आए तो उस दिन वो जो पुड़िया थी ना वो बारिश में काम नहीं करती थी। मतलब अगर बारिश हो रही है तो वो पुड़िया उन बाबा का कहना था कि जी उसमें मतलब काम नहीं करें, धुल जाएगी, कहने का मतलब एक तरह कि अपन देखते हैं कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में नहीं होता, वो चक्कर सा लगा देते तो पानी से वो हो जाता पूरा, उस टाइप कुछ मेरे दिमाग में वो वाली फिल्म आ रही है, तुम्बाड़ करके फिल्म थी, उसमें हाँ। वो हस्तर को अंदर जाते थे, तो हस्तर को एक वो फेंकते थे बोरी, तो हस्तर उसको खाने में बिजी हो जाता था, तब तक आप सोना निकाल लो। वो जो तुम्बाड़ मूवी का सीन था, आटे का वो आटे का वो तो तक हस्तर उसको खा रहा है, तब तक आप सोना निकाल लो। वैसा ही थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ कि वो लेकिन ये फेंक रहा है। बाद में देखी थी ये मूवी, हाँ 2016 में तो ये मूवी किसी ने सुनी नहीं थी। बाद में थोड़ा सीरीज कोई उसमें आई थी, नहीं ये ट्रू उससे इंस्पायर्ड थी ना, तो वैसे ही लोग मंगल में वैसे काम हमने करते हैं। इसको फिर वो उस दिन बारिश हो गई, फिर वो चीज़ सब वैसे की वैसे चालू कर दी गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हर एक दिन। फिर हमने एक दिन ये हुआ कि दिन में उस दिन बाबा भी बहुत गर्मा गर्मी में थे और हम भी पूरी गर्मा गर्मी में थे। उस दिन उन्होंने मतलब फिर हमने स्टार्ट किया तो बाबा बोले भी अब तो बहुत हो गया है, जो चौकी आई बाबा की अब, क्योंकि वो जो बंजारन थी वो कुछ ना कुछ वो देना नहीं चाहते थे, कहने का मतलब, और मना भी नहीं कर रहे थे। वो दोनों सीन थे। जो बाबा का कहना था कि वो देना भी नहीं, मतलब जो जहाँ तक फील हो रहा था कुछ ना कुछ उनकी नई डिमांड होती थी। मान को उनकी एक दो बार तो विजिट ऐसे खराब हो गई कि आपको मतलब उनको मिठाई, मतलब एक मिठाई का कलर नहीं पसंद आता था। मतलब मंगलवार को पता नहीं व्हाइट के कौन से कलर की मिठाई होती थी, गुरुवार के कौन से की होती, जो मंदिरों में भी कई जगह पे भोग ऐसे ही लगता है कलर के हिसाब से, कहीं लड्डू का लगता है या कैसे, ऐसे उनका भी कोई सीन था। एक दिन जैसे बाबा हम भी गर्मा गर्मी में थे क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, और बाबा को भी काफ़ी गुस्सा था उन पे, क्योंकि जो बंजारन और उनकी थे वो उनका था कि वो मना भी नहीं कर पा रहे थे और देना भी नहीं चाह रहे थे। तो बाबा को भी ये चीज़ पे गुस्सा आ रहा था उन पे, तो उन्होंने एक दिन बोला कि आज तो मैं कुछ ना कुछ दूंगा ही। हाँ, बाकी चीज़ें चाहे जैसी भी हो। तो उन्होंने हमसे एक बर्तन घर से ही हम बर्तन ले आए। तो उस दिन देखो कि मतलब पुड़िया भी कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं घर पे बर्तन लेने में गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें उन्होंने क्या किया कि वो बोल रहे कि आप वो बर्तन, एक जो पुराने समय में अभी भी लोगों के घर पे रहता है, तांबे का बड़ा बर्तन रहता है, हाँ, तो उसमें वो घर से मैं लेके आया, मैंने वहाँ उनको दी। बाबा ने हमें शटर लगा हुआ था वहाँ पे, तो बाबा ने हमने बोला कि आप सब जने बाहर चले जाओ, बाबा की चौकी आई हुई है और बर्तन अंदर दे दिया है। तो बाबा अंदर से आवाज़ें आ रही हैं खतरनाक टाइप, जैसे किसी को मारा पीटी चल रही हो, और हाँ, और वो बर्तन में छन छन की आवाज़ आने चालू हो गई, जैसे मान लो सिक्के होते हैं ना तो वो बर्तन में गिरते हैं जब, तो वो आई एक दो मिनट बाद आई, वो मर गए। तो बाबा ने हमें पहले बोला हुआ था कि मैं मतलब कि आपको एक इशारा करूँगा तब आप अंदर आना, उससे पहले अंदर नहीं आना। तो जब उन्होंने सब चीज़ें कर ली वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लेके उन्होंने शटर पे मारा। तो हम खोल के अंदर आए तो देखा तो बर्तन पूरा भरा हुआ है, ऊपर उसके गोल्ड सिक्के जो थे, सोने के सिक्कों से बर्तन, हाँ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। और उसमें सोने के सिक्के जैसे 5 रुपए पहले आते थे ना, डबल वाले, उस टाइप के सिक्के थे। तो जब मैंने उस पर थोड़ा इंटरनेट पे भी चेक किया था ना, तो वो शाह आलम 2 के सिक्के थे उस जमाने के, हाँ, मतलब वो वाले सिक्के, हाँ। लास्ट मुगल सिक्के हैं शायद से, लास्ट उसके बाद गोल्ड जो सिक्के थे वो बंद हो गए थे, वो करेंसी में चलते थे पहले वो, उसके बाद वो सिक्के थे वो बंद हो गए, तो उसके बाद दूसरी करेंसी स्टार्ट हो गई। कितने लगभग वो सिक्के कितने होंगे जो आपको? 40-50 किलो के करीब तो थी जब मैंने उठाया था उसका वजन, तो 50 किलो हाँ सोना था। और आज के टाइम में कितना होगा ये, अगर मान के चलो आज तो चलो 1 किलो 60 लाख 62 लाख का है, 62 लाख का 1 किलो, 40-50 के करीब था, 45 के, 50 भी मोटा मोटा, 40 भी अगर मोटा मोटा मान के चलो आप, तो 40 लाख का 1 किलो हो गया। तो और बाकी का आप लगा लो 4 करोड़, 2 से 4 करोड़, 20 करोड़, 15-20 करोड़ का माल था। 15-20 करोड़, हाँ 15-20 करोड़, 6-7, अच्छा हाँ, तो 15-20 करोड़ का उन्होंने आपको दे दिया। 15-20 करोड़ का माल हमने कंधे पे ले लिया था। जो खाद की वो कट्टा होता है, उसमें भर के कंधे पे रखा हुआ था हमने 15 तो उसमें उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि वो बात खत्म अब तो। अब उसके बाद
हुआ क्या फिर उसके बाद हमने जब वो निकल आया ना, फिर हम वो मस्त हो गए चीज में। फिर हाँ, सोना अब हाथ में है सब चीजें। और उसके बाद हमने वो अपना गाड़ी में रखा, और बाबा ने हमें ये बोल दिया था कि इसको आप अपने घर पे मत रखना, किसी विश्वास वाले के घर पे रखवाना जी, अपने में मत रखना। थोड़ा बंजारों हाँ हाँ, तो मतलब ये रहता है कि आपको ये है कि कोई ना कोई कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन दूसरे को नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी जगह, उसको नहीं होगी वो। तो ऐसे हमारे पास भरोसेमंद लोग तो बहुत थे, तो हमने अपने किसी रिश्तेदार के घर पे ऐसे रखवा। 15 किलो सोना दे दिया। अरे 15 करोड़ 15 करोड़ का 40 किलो 40-50 किलो के करीब था, 15-20 करोड़ का माल। तो हमने उनके घर पे उन्होंने अपने वहाँ बेड में डाल के उन्होंने रख लिया वहाँ पे। उसके बाद फिर हम थोड़ा उसमें एक आधा महीने का टाइम था। फिर हमने जब उनको बुलाया तो और सोने के लिए बुलाया? हाँ, नहीं सोने के लिए नहीं बुलाया था, उसको सेल के लिए बुलाया। अच्छा, कि उस सोने को कैसे बिका? हाँ, और तो जब ये इतना ही बहुत था अभी एक बार तो हम में बात बहुत हो जाना। हाँ, तो उसमें हमने उनको बुलाया उनको, तो हमने बोला कि मतलब बताओ आप क्या करना है। वो कह रहे सही टाइम आने पे हम बताएंगे। तो फिर 1-1.5 महीने बाद वो हमारे पास आए, तो उन्होंने बोला कि चलो इसको अपन एक बार इसको धोना है, धोके में शुद्ध करना। धोना मतलब पानी से नहीं धोना, इसमें कच्चा दूध में पानी डाल के कुछ ऐसे करके इसको धोना है। अब तो कुछ भी करवा लो। हाँ ठीक है, लेकिन वो काम जो होना है वो होना वहीं पे है जहाँ से अपन निकाल के लेके आए थे। अच्छा, ये धुलवाने लगा मैं आपके वहीं पे होगा जहाँ से निकाला, जहाँ से शुरुआत हुई। नहीं शुरुआत नहीं, जहाँ से जहाँ से निकाला है, जहाँ से भरा है। तो वहां पे गए, तो वहां पे हमने उनको धो के 2 अलग अलग टोकरियां जो होती हैं उनमें डाल के, ऊपर सफेद कपड़ा डाल के बढ़िया वहां रख दिया। तो उसके बाद ये पंचकें होती हैं, पंचके, हाँ पंचके हमारे में, हाँ। तो ये पंचके के टाइम में अपन कुछ नहीं कर सकते, हम खोद भी नहीं सकते थे। जब ये आ जाती तो ये 5 दिन बिल्कुल वैसे जाते थे, इसमें कुछ नहीं करते थे। जब हम पिछले भी हम इनके सामने पूरा पता था कि ये महीने में ये तारीख में ये चल रही है, अब तो नहीं पता, जब तक पूरा ध्यान होता था ये चीजों क्योंकि में। बेसिकली हमारी चीजें होती नहीं है। हाँ। हमें पता तब चली थी, पैचक हो गया, ये आ गया, काले दिन आ गए, ऐसा हो गया, कड़वे दिन सब चीजें हमें पता चल रही है। श्राद्ध के दिन भी, हाँ। श्राद्ध के दिन भी तो आए थे उसमें, लेकिन वो उससे पहले वो शायद जो 1 महीना जो मैं टाइम डाल रहा हूँ ना, वो इसी चक्कर में था। वो ये टाइम आ गया था तब तक, ये श्राद्ध वाद ये सब चीजें आ गई थी, इस चक्कर में बिल्कुल उसको रख दिया। फिर उसके बाद धोया था जब हमने, फिर उसके बाद पंचके चालू हो गई। तो मेरे को ध्यान है संडे के दिन खत्म हो रही थी वो। संडे के दिन मैं वहाँ रोज आता था, देखता था। मैं सैटरडे की शाम को गया, लॉग लगा हुआ था वहाँ पे, किसी को क्या पता था अपने क्या हो रहा, लॉग लगा हुआ था। और हमें संडे को 11-12 बजे का टाइम था उसको, मतलब पंचके खत्म। उसके बाद कोई वहाँ पे एक पूजा करने के लिए बोला था। उस दिन बाबा भी कह रहे थे कि मैं नाम ही आऊँगा तो भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा है। तो हमने वहाँ पे गए, तो जब देखा तो शटर खुला हुआ, लॉक टूटा हुआ और अंदर सब खाली। तो वो मतलब 15 किलो का सोना चोरी हो गया आपके यहाँ? 15 करोड़ का 15 करोड़ का सोना है यार, जो भी 15 करोड़ का सोना है यार। हम एकदम हक्के बक्के से रह गए, इस पे ये हुआ क्या। और एक दिन में ही हुआ जो हुआ। हाँ मतलब ये सैटरडे शाम तक सही है, और सुबह देखा है तो वहां पे लॉक कटा हुआ है, शटर खुला हुआ है और अंदर कुछ नहीं। तभी एकदम फोन आता है बाबा का, एकदम बाबा का फोन आता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मतलब ऐसा सपना आया, जब फील हुआ है कि मतलब हमारे में से एक और भी छोटा भाई था, उसको किसी ने बुश में खींच लिया। वहां पे बुश था भरा हुआ, तो उसमें खींच लिया है। तो हमने बोला उसमें तो नहीं किसी को खींचा, लेकिन गोल्ड के जहाँ पे नहीं है हमारा, गोल्ड चोरी हो गया। हाँ, तो बाबा भी एकदम हैरान हो गए भी ये चीज क्या हो गई। तो बाबा ने वो भी डालने लगे, तुम्हें पता नहीं था कि ये चीजें हम तो सब देख ही रहे हैं सब चीजें, और वैसे भी किसी को क्या पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उन्होंने जब अपना और बाकी पता गश्त कौन ले जाए, घर के आसपास तो सब अपने ही लोग हैं, तो ऐसा कौन कर सकता है। अगर कोई किसी को पता भी होगा तो आदमी होगा तो वो भाई जहाँ पे वैसे बोल देगा कि भैया मेरे को यार करवा देना, कोई बात नहीं, अब इतना है तो कर भी सकते हैं, कोई चक्कर। तो फिर उन्होंने बोला आप ऐसा करो, आप जहाँ से जाओ पहले तो, अब जहाँ मत रुको आप। हम फिर चले गए, फिर वही सब 0 से स्टार्ट। ओ तेरी। और फिर वो बाबा 1-2 दिन के बाद आए, वो किसी मंदिर में गए थे कहीं अपना, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद आए। तो उन्होंने फिर बताया, वो वहाँ पे चौकी आई,
उन्होंने फिर उसने बताया भी बाबा जी कि आपने बोला था जहाँ रखने के लिए, हम तो जैसे आपने बोला वैसे करते आ रहे हैं, फिर भी ये चीज़ क्यों हुई? तो वो बोले कि ये किसी अपने ने किया है, किसी को तुम्हारा पता चल गया था, कोई देखता रहता था तुम्हें यहाँ पे तुम क्या करते हो, और एक दो बंदों के उन्होंने मतलब थोड़ा शक भी जो हमारे को हुआ उन पे, और बाबा कह रहा कोई बात नहीं, वो तो मैं अपने आप देख लूँगा, उसको हजम नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे थोड़ी कि कोई भी ऐसा ले जाएगा, अपन ने इतनी मेहनत करी है, कोई ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? वो तो मैं अपने आप, वो तो जहाँ पे लेके आएगा उल्टा अपने हाथ पैर जोड़ के। हम चलो ठीक है, वो तो ठीक है, जो हाथ पैर, वो तो जो हमारा क्या करना है, कोई नहीं कह रहा तुम्हें, मैं निकलवा दूंगा, जो पहले निकलवा फिर निकलवा दूंगा। चलो फिर एक दो विजिट हुई तो फिर उन्होंने हमें फिर से एक निकाल दिया, सेम वही। हाँ, फिर हमने बर्तन लेके गए, इस बार थोड़ा बर्तन मैंने बड़ा कर लिया था और भर के निकालना है। फिर उन्होंने जब दूसरी बार हमें वहाँ से गोल्ड, ऐसे मैं बड़ा बर्तन लेके गया, उन्होंने गोल्ड दोबारा वैसे ही सेम वही हमें बाहर निकाल के उन्होंने भरा वो गोल्ड, और फिर उन्होंने ये भी बोल दिया था अब आप किसी पे विश्वास भी मत करो, आप तो उसको अपने घर में रखो, देखेंगे क्यों होगा। फिर हमने अपने घर में ही रखा उसको। फिर उसकी जब उसको फिर धोना था उसको जैसे भी शुद्ध करने के लिए, फिर वो उन्होंने बाबा ने बोल दिया था कि आप अब इसको घर में ही करेंगे, अपन जो भी करेंगे इसको वहाँ नहीं लेके जाएंगे दोबारा, तो घर पे ही शुद्ध करा दोबारा उसको। शुद्ध करने के बाद उन्होंने हमें एक सिक्का निकाल के दे दिया था, और हमें बोल दिया था कि आप इस सिक्के को चेक करवाओ। चेक मतलब? चेक मतलब कि गोल्ड कि रियल गोल्ड है कि अच्छा, नकली तो नहीं है। अच्छा, इसको सुनहरे के पास इसको चेक करवाना। लेकिन चेक कराने का तरीका जो हमें उन्होंने बताया, उन्होंने बोला एक सिक्का है, इसको आधा कर लेना, पहले कटवा के 2 पीस करवा लेना, और जो 1 पीस बचेगा उसका, जो 2 होंगे, 2 का जो 1 पीस होगा उसकी 1 पीस की 2 गोलियां बना लेना छोटी छोटी। अच्छा, एक सिक्के के 4 गोलियां बन गई ना फिर? हाँ, मतलब एक का तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक तो आधा का आधा, एक की 2, मतलब एक जो हाफ था उसकी 2 बना ली, एक तो वैसे का वैसे ही था। और उन्होंने जब उन्होंने ये बोल दिया जिससे तुम कटवाना उसको पहले बोल देना, ना तो तूने कुछ पूछना है हमसे, ना हमने कुछ बताना है, जो ये काम है आप बस ये काम करना है, और कुछ नहीं बताना, ये नहीं बताना कि ये रियल है कि रियल नहीं है, कुछ भी नहीं बताना आपने। तो वो सुनहरा जो हमें जान पहचान का था, तो उन्होंने ठीक है हमने करवा लिया। उसके बाद वो फिर गोलियां हम जब लेके आए घर पे, फिर उन्होंने बोला कि अब इसको एक गोली हमें दे दी उन्होंने, एक गोली तो भैया को दे दी, और अलग अलग कह रहे इसको अलग अलग चेक करवाओ। हाँ। मतलब इस गोली को कोई और चेक करे, इस गोली को कोई और? हाँ, इसको 2 सुनहरों पे अलग अलग करवाना। अब जो गोली हम चेक करवाने गए वो गोली नकली। अच्छा, हाँ, और जो भैया चेक करवाने गए वो असली। मतलब एक ही सिक्के के 2 टुकड़े होने के बाद जो आधे टुकड़े के 2 गोली बनी, हाँ जी। एक असली एक नकली। ओ भगवान। हाँ, तो उन्होंने, और कितनी असली, मतलब 19 ऐसा कुछ आता होगा ना? इसमें थी वो 85। 85 नकली की 85 असली? नहीं, 85 गोल्ड था। गोल्ड क्या होता है कि जो सिक्का धातु होता है ना, मिलती है। प्योर गोल्ड नहीं होता, अच्छा, उसमें कोई ना अच्छा। कोई धातु मिल जाती है। हाँ, तो उसमें जो 85 के 83 कुछ % गोल्ड था। तो इन पे जो था उन पे 83। हाँ, और मेरे वाला तो पूरा ही, वो जो हमारे वाला पूरा ही नकली था, वो तो पित्तल था उनका कहना है मतलब। और उसके बाद जब उन्होंने बोला कि ना तो तुमने आपस में कोई बात भी नहीं करनी, जब तुम पूछने जाओगे जो बात होगी जहीं आके होनी, तुम बस जाओ पता करो और सीधा जहीं मिलो, और जहाँ पे भी आगे कोई बात नहीं होनी, एक साथ बात होगी जो होगी, जैसे बैठेंगे फिर जब ये वाले आ जाएंगे तब सामने सामने बात होगी, पहले कुछ नहीं बोलेंगे। हम आए, हमारा मुंह लटका हुआ, तो हम बैठ के जाके हमने कुछ नहीं बोला, पानी वानी पिया, तब तक ये भी आ गए, ये खुश जी खुश। ये इनकी अलग ही देख रहे। बाबा ने बोला बताओ, हमने बोला हमारी था। तो आपको थोड़ा होप आ गया होगा कि नहीं, हम भी, और अरे दिमाग भी खराब हो जाएगा ना यार, एक सिक्के की गोटी हो गई। उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो तुम गए थे, तुम्हारे पीछे कोई लग गई थी कोई बुरी चीज, ऐसे भी जो उन्होंने मतलब ये चीज नहीं होने दी, और ये सेफली थे, तो इनका नहीं हुआ इनका कुछ। तो चलो उन्होंने बोला भी ठीक है, अब इसको अपन, तो अब इसको सेल कराने के लिए उन्होंने बोला। तो फिर वो जो बंजारन थी ना, जब उसने सब काम हो गए उनके, बंजारन को पता लग गया भी अब तो खेल खत्म ही है, अब तो मतलब इन्होंने गोल्ड बेचने पे आ गए अब तो।
वो उसने फिर उसका जो मन की थी कि वो कह रही थी मैंने नहीं बेचने देना, वो बाबा से मतलब वो चीज़ के लिए वो लड़ रही थी उस चीज़ में, वो दोनों जाने उनके लिए लड़ रहे थे। तो बाबा भी उनको बोला कि तुम्हारे लिए सब कुछ तो किया उन्होंने, जैसे तुमने बोला। थे कैसे थे आप? वो मतलब बाबा की तो आवाज हमें पता चलती थी कि वो बोल रहे हैं कुछ, उनको उनका कुछ नहीं पता चलता था। अच्छा, वो तो इनसे इधर से पता चल जाता था कि सामने वाले का क्या आंसर है, क्या जवाब, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आंसर से पता चल जाता था कि उसका क्या मतलब आगे का रहता होगा क्वेश्चन। तो उन्होंने जब पूछा तो वो काफ़ी करने के बाद वो मतलब उन्होंने फिर उसके बाद थोड़ा हाथापाई टाइप कुछ उनका जो दिख रहा था, जो हो रहा था, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे उस कमरे के अंदर हो रही थी। मतलब एक तब उस दिन डर लग रहा था। हाँ उस दिन ऐसा वो हाँ, उस दिन उस दिन डर लग रहा था भी हाँ यार कुछ हो रहा है, जब तो मतलब उसमें उनमें हाँ। चाटे पड़ रहे थे, किसी लड़ाई कैसे हो नहीं गई? वो मतलब कुछ ऐसे बाबा को हाथ घुमा रहा था ऐसे करके कुछ, मतलब हाथ में कुछ नहीं था लेकिन कुछ घुमा रहा था, जैसे वो हंटर टाइप या कुछ ऐसे जो घोड़े को रहता है ना, घोड़े वैसे कुछ था उनके पास। तो वो चल रही थी उनकी ये आधा पौना घंटा ऐसे चलता रहा उनका। वो बोले नहीं मैंने नहीं बेचने देना या कुछ भी। तो हो गया, तो मतलब तू बता तो सही तेरे को मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ पे क्यों नहीं, तेरी सारी चीज़ें उन्होंने पूरी करी है, सब कुछ किया है उन्होंने, सब चीज़ें तेरी मानी हुई है, क्यों नहीं करने दे रही ये चीज़ें। तो वो फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ी वो नॉर्मल हुए तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर बाबा ने मैं बोला कि ये मतलब इसकी जो हाव भाव है ये करेगी फिर दिक्कत, इसकी फिर दिक्कत आ सकती है ऐसे। तो उन्होंने बोला कि बाबा ने बोला हमें कि आपको इसको जो गोल्ड को ऐसे बेचेंगे अपन, यहीं से बेचेंगे। अच्छा, मतलब आपको कहीं जाना नहीं होगा, मतलब ग्वालियर में यहीं से मतलब उसी जगह जहाँ बैठे हैं, मतलब अपन जहाँ से वो निकाला है ना वहीं गोल्ड, सौदा। वहीं से कह रहे थे जहाँ से अपन ने जी निकाला वहीं जाएंगे इसको लेके सब जाने और वहीं से बेच लेंगे इसको। हमने बोला वहाँ कौन लेने आएगा मतलब। तो वो बाबा कह रहे वो मैं मेरे पे छोड़ दो, जैसे मैं अगर गोल्ड निकाल मतलब हमें तो यही था कि ठीक है बाबा आप पे छोड़। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इसको अपन कैश करवा लेंगे। ठीक है, बढ़िया है। और क्या चाहिए और दिक्कत है। तो चलो हम फिर वहीं पे गए जहाँ से वो मतलब के घर के पास जहाँ से निकाला था, वहाँ ले जाके पहुँचे हमने। फिर वहाँ से फिर वही चीज़ें अंदर बाबा ने हमें बाहर निकाल दिया। जब हम अंदर गए उसके तो हमने देखा कि वहाँ पे 500 और 2-2 हज़ार के नोट जो वहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसे इतने एरिया में रखे हुए हैं उन्होंने। कम से कम अगर देखने में वो ज़्यादा नहीं तो 15-20 लाख के करीब कैश जो रखा हुआ था। तो उन्होंने हम बहुत खुश, ये तो इससे अच्छा काम क्या है। और जो बर्तन था जिसमें सिक्के थे वो खाली, पूरा खाली। हाँ, मतलब पूरा ऐसा कि वो सिक्के रखे हैं, आप बाहर गए तो जब सिक्के, हाँ हम अंदर आए हैं तो वहाँ सिक्के गायब हो गए और सिक्के कैश। नहीं। हाँ, और सिक्के बिल्कुल उसमें कोई सिक्का नहीं, बिल्कुल खाली। ठीक है, हमें तो मतलब बाबा कैश कोई बैग वैग लाता था या फिर नहीं, कुछ नहीं था उसके पास। हाँ हाँ, वो कुछ नहीं था। वो तो जो कपड़े हम देते थे, धोती वगैरह जो देते थे वही पहन के अंदर जाता, उसके कपड़े तो बाहर रहते थे। वो जो अंदर उसके कपड़े बाहर एक हमारे वहाँ बना हुआ था, वहां रख देते थे सब चीजें। उस कुछ नहीं है ना, कितना डाल लेगा आदमी, 2-4 सिक्के डाल लेगा, 15-20 लाख भी नहीं डाल सकता कहीं। और आप मतलब उस पर कितना डाल लेगा, वो 40-50 किलो गोल्ड तो डाल ही नहीं सकता। हाँ सोना गायब हुआ तो वो भी तो कहीं हाँ, गायब। वो गई और मिट्टी पूरी प्लेन है, कुछ भी नहीं वहां पे, ऐसे नहीं है वो कहीं खोद लिया हो या निकाल लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हमने उन्होंने हम अंदर गए वहां पे देखा तो जो सिक्के वाला बर्तन था वो खाली था बिल्कुल। और हमने देखा वहां पे तो काफी दूर वहां पे थोड़ा अंदर क्या थोड़ा संदूर टाइप का वो हवा में उड़ता रह, जो गोल्ड भी निकाला था तब भी उड़ता था, क्योंकि वो बाबा ऐसे करके ऊपर मारता था वो गोल्ड के ऊपर, तो हवा में वो वैसे ही एक बना रहता था वहाँ माहौल सा, जैसे देखा होगा पूजा टाइम धुआं टाइप। हाँ, तो वो चीजें थी। और उसके बाद हमने देखा वहां से, तो हमने नोट ऐसे उन्होंने एक कपड़े में, वाइट कलर का कपड़ा था उसमें रखे हुए थे, दिख रहे थे हल्के हल्के भी इसमें नोट है, पता चल ही जाता है नोट है उसमें, थोड़े दिखाया ऐसे करके तो उन्होंने भी नोट है। हमने तो उन्होंने बांध के वो पोतली जो भी थी वो हमें दे दी ऐसे ही, और वो हमने देखा बर्तन वो खाली था। और फिर हमने बोला कि अब इसको मतलब हम खर्च कर सकते हैं। तो बाबा बोला कि अभी आप रखो, मैं बता दूँ आपको, अब कोई दिक्कत नहीं, अब अभी एक बार रख लो आप अपने पास।
तो हमने पूरे रखे अपने, हमारे पास एक पन्नी थी उसमें डाल के कवर करके हमने। मतलब कितना कैश हुआ वो? 15-20 लाख के समथिंग था वो। और 15-20 सोने की वर्थ कितनी होगी? सोना तो 15-20 करोड़ थोड़ा का सा था। बेचा था उन्होंने, हाँ, ज्यादा नहीं उन्होंने बोला था, अब हमने जब पूछा था कि अब मतलब गोल्ड इतना पैसे तो कम, वो कह रहे वो सब मंगवा लेंगे, अभी इतने ही है अभी, थोड़े थोड़े करके हाँ दे- थोड़े थोड़े करके आएंगे, कोई बात नहीं, अपन जब आए अभी एक बार अपना काम चलाओ आप। तो हमने बोला ठीक है जितना भी, अभी तो हम पहुंच चुके थे तब तक 7-8 लाख में, हमारा ही खर्चा 7-8 लाख के करीब हो चुका था। त्रिशूल, डीजल, गाड़ियों का, पुड़िया का खर्चा, पूजा का सामान, सब चीज़ों में 7-8 लाख में पहुंच गए थे। और चलो हमने बोला भी ठीक है, उस हिसाब से तो ठीक ही है, 15 प्रॉफिट ही है अभी तो उसके बाद जब हमने उन्होंने बोला कि अभी आप रख लो इस कैश को, तो मैं आपको बता दूंगा। हमने वो रख लिया कैश। फिर हमने बाबा को कॉल कर रहे हैं, बाबा का कॉल, उनके बच्चों का नंबर था हमारे पास, वो बोल रहे हैं कि बाबा कहीं चले गए हैं, पहले भी चले जाते हैं ऐसे, तो वो 6 महीने में लौटे, साल में लौटे, 2 महीने में लौट आए, कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता होता। हमने 2 महीने पूरे उनका वेट किया, 2-3 बार उनके गांव में भी जाके आए, गांव में आसपास पता भी करते थे, तो वो नहीं मिलते थे वहाँ पे। तो फिर एक दिन गुस्से में आके हमने वो पैसे खोले और हमने देखा कि वो सारे पैसे वो पूरे के पूरे नकली, हाँ नकली नोट सारे के सारे हो। मतलब उसमें वो इतना ज़्यादा उसने वो जादू में या उनका जो भी था सीन, उसने इतना ज़्यादा बना चुका था वो कि सब चीज़ें वहाँ पे असली दिख रही थी वो चीज़ें। और मतलब जो आपने महसूस किया कि उस टाइम पे वो पहले सोना था, हाँ, सोने के बाद वो नोट बने, हाँ सब नकली नहीं, सोना अगर सिक्कों की बात करी जाए तो सिक्के वो पूरे असली थे। हाँ, उनका मैंने वजन भी किया था, मेरे पास उन्होंने 5 सिक्के दिए थे कुछ टाइम, बीच में ऐसा टाइम आया था कि मेरे पास 5 सिक्के थे। तो 5 सिक्के में पूरा में जब मैंने गूगल पे में चेक किया था, सेम सिक्का था, बिल्कुल वही डाई में बना हुआ सिक्का था वो। और वजन भी उस पे जो था 12 ग्राम के समथिंग वो उसका वजन होता है, उतना ही वजन है उसका प्रॉपर, बिल्कुल असली। लेकिन मैंने चेक नहीं करवाए थे, लेकिन वो बिल्कुल असली थे सिक्के, मतलब कोई बता नहीं सकता था, फोटो देख के वो सिक्का देख के नहीं बता सकता कि असली नकली। जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो असली थे सिक्के, वो सिक्के असली। 5 सिक्के क्या हुआ? वो 5 सिक्के जब लास्ट में जब वो गोलियां बनी ना, तो तब उन्होंने पूरा एक जगह बेचने के लिए बात आई थी, तब पूरा एक ही जगह पे डाल दिया उन्होंने, एक सिक्का वापस डाल दिया। हाँ सब चीजें, वो गोलियां जो बनी हुई थी वो भी थी, वो भी सब उसी में डाल दी थी उन्होंने, वो सब चीजें उस एक ही चीज में भी। अब इसका अपन ने कैश में करना है, तो उन्होंने सब चीजें उसी में कर दी थी पूरी चीजें। तो वो चीजें सारी फिर जब हमने काफी वेट होने के बाद हमसे भी रिराया नहीं गया। अब तक कभी आपको मिले हो? नहीं, बाबा नहीं मिले, और सही पूछे तो हमने कभी ट्राई भी नहीं किया उसके बाद, क्योंकि जब हमें फ्रॉड का पता चल गया था, तो उसके बाद फिर हमें ये था कि जो बंदा इतना जादू या पावर रख सकता है, तो वो कोई जो नुकसान हुआ है, पहली बात तो हम उसके पास गए थे, वो हमारे पास नहीं आया, तो ऐसा ना हो कि हम उससे लेने जाएं, उल्टा लेने के देने पड़ जाएं फिर से, ठीक है ना। तो इस चक्कर में वो सब चीज़ें जितनी भी थी, कुछ चीज़ें रियल लग रही हैं अभी अगर सोचते हैं, तो कुछ चीज़ें फेक लगती हैं। जैसे वो पुड़ी की बात कर लें, जो कहता था कि बच्चे का ये वो करके, अब वो अगर देखा जाए तो वो वैसे ही कुछ भी नहीं था उसमें, तो वो तो वैसे ही निकाल लेता था, वो डाल जाता था, 4,000 उसका अलग से ले जाता था, बाकी सामान तो जो हम अपने हाथ से लेके आते थे। और एक वो गोल्ड का जो त्रिशूल था, वो भी हमें अभी फील हो रहा है कि वो गिरा नहीं होगा, मतलब वो कहीं गिरा नहीं होगा, वो तो इसने वहीं चुरा लिया होगा। 1-2 चीजें और भी गोल्ड की थी, एक रिंग की थी ऐसे, शायद बीच में किसी पूजा में लगनी थी, रिंग की डिमांड करी थी उसने, रिंग भी ले गया था वो। तो मतलब फ्रॉड था टोटल जितना भी था जे। आपका को कुछ फायदा कुछ नहीं, और चिल्ड्रंस बैंक के पॉइंट तो मतलब लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज देखो कि 15-20 लाख आदमी, वो भी उसने हवा में ही बुलाया है। जैसे अगर चिल्ड्रन बैंक का भी अगर मान के चलो आप, क्योंकि वो नकली पैसे थे, तो ये नहीं था कि वो कहीं से बैग था उसके पास या कहीं से लेके आया था, वो उसने वहीं से ही किए थे। और चलो वो तो चलो कैश तो कहीं भी आप छुपवा के लेके आ सकते हो, 40-50 किलो गोल्ड कहाँ से लेके आओगे? चलो नकली सही, लेकिन लेके कैसे आओगे? सामान उसके बाद इतना सा बैग होता था ब्लैक कलर का, उसी में उसका सारा सामान होता था, कोई सामान नहीं होता था, वो हाथ में उसके बैग होता था,
और वो भी कभी कभार गाड़ी में पड़ा रहता था, कुछ नहीं होता था उसके। और जिस दिन वो पूजा में अंदर गया ना, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। और कपड़े जो थे वो हमने दिए थे, वो सारे नए कपड़े पहन के जाता था वो। तो ऐसा भी नहीं था कि यहाँ से कुछ निकाल रहा है, कितना निकाल लेगा सर, 1-2 सिक्के की बात हो ना तो आदमी अब समझ सकते हैं, 1-2 सिक्के की बात तो ये है। लेकिन 40 किलो मैं खुद उठाने में, मेरी उसको रखने में जान निकल रही थी। 40-50 किलो को कंधे पे रखा हुआ है, हाथ में तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था, कंधे पे रखना था। उसमें जो मतलब लालच बहुत था और हिम्मत नहीं थी कि उसको खोल के देख ले। 2 महीने तक खोल के नहीं देखा था। खोल के नहीं देखा उसको, मतलब कुछ ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारे हाथ से। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत 1-2 बार वहां उसको बोला कि इसको खोलना नहीं है, इसकी पूजा होगी, इसको वैसे फिर हर चीज लगने लगी होगी कि ये भी झूठता, ये भी झूठता, ये हमसे गलती हो गई बाद में, मतलब जब आपको पता पड़ा। फिर ये भी जैसे सामान में कहता ना कि हम पूरा सामान लेके जाते थे, फिर भी कोई ना कोई सामान में, जैसे मान लो जहाँ पे अपन को 10 चीजें 15-25 चीजें होती थी उसमें, तो हमने पूरी चेक कर ली, सब चेक कर ली भी हाँ ये भी है, तो वहां जाके 1-2 चीज कम पड़ जाती थी। ये भी हाँ, बहुत सी चीजें, मतलब फिर लगने लग गया भी कुछ भी जड़ तो बिना मतलब से। और एक सबसे बड़ा मन ये चीजें होती थी, अगर उसका मन नहीं है आने का, तुम जबरदस्ती ले आए, आ जाता था वो। अगर जबरदस्ती ले आए, तुम गाड़ी चला रहे हो और रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट होता होता बड़ी मुश्किल से बचता था। हमारे साथ 3-4 बार ये ट्राई हुआ हमने। अगर बाबा का मन नहीं है और आप उसको ले आए, वो आ तो जाएगा, 2 जाने या 3 जाने जा रहे हो, सुबह से बैठे हो, तो वो मतलब आप सुबह 6 बजे से जा रहे हो तो वो 10-11-12 बजे तक तुम्हारे साथ आ रहा है। वो कभी इधर चला गया, कभी इधर घुस गया, कभी उधर घुस गया, तो उसके बाद भी चलो वो आ रहा है, हम बैठे हुए हैं, ना खाया ना पिया, और उसके बाद वो तुम्हारे साथ आ रहा था, इसका मतलब तुम्हारा एक बार तो जब हम वो पुल क्रॉस किया ना, हाँ, उसमें उस दिन हम सुबह से गए थे 7 बजे से, हमें 3 बज गए वहां पे। हाँ, वो बैठे बैठे पूरा कोई काम नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, उनके गांव में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता था, बहुत कम आता था, ना तो मोबाइल ही चला पाते, बिल्कुल बैठे हुए 15-15 घंटे, गर्मियों के दिन होते हैं। और उसके बाद जब हमने गुस्से में वहां से गाड़ी निकाली, बाबा को बता गई अब तो जल्दी जाना है, लेट हो रहे हैं, हम घर से निकले, पुल पे पहुंचे, पुल पे दोनों टायर, एक साइड वाले दोनों टायरों को ब्लास्ट हो गए, दोनों टायर फट गए। वहां पे वो प्लेट तो थी लोहे की, वो प्लेट दोनों वो थोड़ी सी निकली हुई थी, वो तो ज्यादा चलाने वाले की गलती थी मेरी। जहाँ वो पहले कभी ऐसा हुआ है उस प्लेट के कारण? नहीं, मैं कितनी बार गया, उसी दिन फटा था। हाँ, ध्यान ही, हजारों कितने आते जाते लोग वहां पे, और दोनों एक हो तो समझ भी आता, स्टेपनी रखी हुई है, दोनों ठहर गए। अगले उस बाबा को वापस भेजा अपने लिए, हम बस पे बैठे, और वहाँ अगले दिन हम टायर लेके गए, दोनों टायर डलवाए गाड़ी पे, हवा भराई, उसके बाद गाड़ी लेके आए। ऐसे सीन होते थे हमारे साथ। तो उसमें मतलब बहुत वो जो ये पूरी जो चीज हुई है, इसको कम से कम 1 साल के करीब ये टाइम लगा हुआ है इसमें। 1 साल, हाँ 1 साल पूरा हम इसी में रहे, हमने कोई देखा नहीं, इधर उधर का काम नहीं देखा, कुछ भी, पूरा 1 साल इसी में लगाया हमने। लेकिन हमारा आपसे ये बात करने का मेन यही है कि अगर वो आज भी कहीं हो रहा है किसी के साथ, कोई ये चीज सुन रहा है, तो वो इससे पीछे हट जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पैसे के हाँ, समय, क्योंकि देखो हमने बोला ना कि वो अभी भी 1-2 लोग हमें जो मिलते हैं, तो वो कोई काम होता था जैसे हमारा, जहाँ किसी ने कोई गाड़ी ले ली, उसके बाद वो गाड़ियाँ किस्तें भर रहा है गाड़ी की, और वो बोलता था इसको मैंने गोल्ड निकलवा दिया था कि गाड़ी लेके आया ये वाली। वो ऐसे लोगों को, सामने वालों को बोलता था। हाँ, हमारा भी जैसे कोई काम चल रहा था, वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया इनको, जो उन्होंने हमें को बाद में बताते हैं वो, कि वो बोलता था कि ये बिल्डिंग तभी बन रही है, इनको हमने पैसे निकाल के दिए, इनका निकल आया गोल्ड, और तब तक हमारा कोई गोल्ड निकला नहीं। हाँ, मतलब वो एक ट्रस्ट जो बिल्ड करता था लोगों के साथ, ऐसे जो मिलने जुलने वाले रहते थे उनके साथ, और ये बात पक्की रखता था कि उनके साथ तो मैं ये काम जाता हूँ, उनका ये काम नहीं। वो काम जितने भी लगभग जितने भी थे, सब सारे काम वही करवा रहे थे, सब गोल्ड में ही लगे हुए थे लोग, जितनों को हमने मिले हैं द्वारा। लेकिन हमें बताता था कि उनके यहाँ पे कोई बच्चा नहीं ठीक, उनकी मम्मी नहीं ठीक, उनके पास ये नहीं ठीक, तो मैं उनका इलाज करवाता हूँ। ऐसे सब गोल्ड वाले थे उसमें, और सबके सब फंसे इसमें। अब जितने भी हमसे मिले हैं ना, तो सबके सब फेल हुए हैं इसमें। तो अभी भी, लेकिन वो अभी भी ये चीज उसकी चालू होगी।